नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीशङ्करं भवहरं कलिकल्मषारिं योगीन्द्रवर्यमपराजितमद्वितीयं सर्वज्ञपीठगतमानुविधित्समार्यं नौमीड्य सर्वनिगमागमतत्त्वमूर्तिम् यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवेन महाष्टपाशा नाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति हवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः भक्त्या मास्थानुमिति करणाद् वेदवेदान्तघोषैर्वर्णाश्रम्यां निहितनियमान् बाह्यजातिश्च म्लेच्छान् रामारक्तान् मथितमनसो रामतत्त्वे निधाय रामानन्दो रघुवरमतिराजते पुण्यकीर्तिः। आदौ मर्कटरूपी पश्चादनिलांशो याम्ये द्वैतप्रकटीकरणार्थं तिष्ये यो भूत्वा हरिधर्मे लोके विरराज मध्वाचार्यं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि। द्वैताद्वैतोपदेष्टारं विष्णुचक्रावतारिणं वन्दे तं निम्बमार्तण्डं द्वितीयमिव भास्करं योऽनन्यतां समादाय शुद्धाद्वैतमबोधयत्। नौमि तं वैष्णवाचार्यं वल्लभं हरिवल्लभम्। उदितरविप्रभावन्निग्रहाये च पूर्वे जगति दिविजयेयुराधका धर्मवृत्ते नदनुकपटशास्त्रायावकाय महान्तः प्रकटितमतिशास्त्रानग्रजान्नौमि नित्यम्। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामार्णवसङ्गता अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति भुवनत्रयम्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। आज कहलगांव में आयोजित श्री हरिनाम संकीर्तन समिति के द्वारा संचालित इस कथा सत्र का विश्राम दिवस है। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में वर्णित विषयों पर आज हम विशेष व्याख्यान करेंगे। इन विषयों का स्वकल्पित अर्थ और सही शब्दों में कहें तो अनर्थ प्रसारित करते हुए कुछ अहम मन्य पंडितम मन्य कथिताचार्य गण इन प्रसंगों पर अश्रद्धा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये सब प्रसंग बाद में मिला दिए गए नकली भाग है, ये वास्तविक भाग नहीं है। वाल्मीकि जी ने जो उत्तरकांड लिखा अथवा अध्यात्म रामायण के भी उत्तरकांड में कथाएं तो वही समान है लगभग। तो उन प्रसंगों के विषय में कुछ ऐसे मूर्ख लोग जो अपने अतिरिक्त बाकी सबों को मूर्ख समझते हैं, और गोस्वामी जी ने कहा मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच सम। ऐसे मूर्खजन साक्षात रामायण को भी प्रक्षिप्त बताते हैं, अप्रामाणिक बताते हैं, उत्तरकांडगत विषयों पर अश्रद्धा व्यक्त करते हैं और काल्पनिक बातों का प्रसार धर्म और संप्रदाय के नाम पर करते हैं। जिस प्रकार से कोई ठग किसी व्यक्ति के वित्त का लोलुप होकर उसे कुमार्ग में प्रेषित करके उसे लूट लेता है, उसी प्रकार से शिष्य वित्तापहरण में दक्ष ऐसे संप्रदाय भ्रष्ट जन भगवान की मंगलकारिणी कथा में भी दोष दृष्टि रखते हुए अपनी मानवीय बुद्धि से उसको समझने की जब चेष्टा करते हैं और समझने में असमर्थ हो जाते हैं तो परिणाम क्या होता है? यह नहीं कहते कि हम मूर्ख हैं, ये कहते हैं कि ये प्रसंग ही गलत है, ये शास्त्र ही गलत है। और इस प्रकार से शब्द ब्रह्म की हत्या के दोषी हो जाते हैं। बृहद्धर्म पुराण में वेदव्यास जी ने कहा है, शास्त्रों में अपने मन से कुछ जोड़ देना अथवा शास्त्रों में जो वर्णित है उसे अपने मन से हटा देना, मतलब शास्त्रों की यथारूपता के साथ छेड़छाड़ करना। अपने मन से कोई श्लोक बताकर कह देना कि ये अमुक शास्त्र का श्लोक है। काल्पनिक श्लोक की रचना करके बहुत लोग शास्त्र वाक्य को लोग प्रमाण मानते हैं और हम कहें तो प्रमाण नहीं मानेंगे, इसीलिए अपने मन से श्लोक बना दिया और अमुक शास्त्र में ऐसा है या ऐसा है कह दिया। इस प्रकार का जो कुकृत्य करते हैं अथवा शास्त्र में वर्णित बातों को अपनी मूर्खता के कारण प्रक्षिप्त अथवा अप्रामाणिक घोषित करते रहते हैं, ऐसे लोगों को वेदव्यास जी ने ब्रह्म हत्यारा कहा है बृहद्धर्म पुराण में। धर्मशास्त्र शब्द ब्रह्म है, परमात्मा के वांग में विग्रह है और इनमें मात्र का भी एक मात्रा का भी उलटफेर कर देना बहुत बड़े पातक को जन्म देता है। जिस प्रकार से बहुत बड़ी कोई प्रणाली कार्य कर रही हो, आपके शरीर में बहुत सूक्ष्म प्रणाली कार्य करती है, इसमें कोई भी अंग किसी भी अंश में विकृत होने लगे तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, वो आपके हित में नहीं होता। आप उसके चिकित्सा का प्रयास करते हैं और चिकित्सा न हो तो शरीर नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये समस्त धर्मशास्त्र भगवान के वांग्मय विग्रह हैं। जैसे आपके शरीर में कोई अगर एक रोम को भी, एक बाल को भी उखाड़ ले, एक रोम का भी हनन करे तो आपको पीड़ा होती है,
वैसे अक्षर मात्र का भी व्यतिक्रम धर्मशास्त्रों में करने वाले, जो एक प्रकार से लोक और परलोक दोनों के नाश के निमित्त बन रहे हैं, इन्हें ब्रह्म हत्यारे की संज्ञा वेदव्यास जी ने दी है। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक आप लोग स्वपरंपरानुसार तथा सत्र की पूर्णता पर तो उत्सव के रूप में मनाएंगे ही। उस समय हम विशेष राम राज्य के संदर्भ में कुछ व्याख्यान का उपक्रम करेंगे ही। अभी उत्तरकांडगत विषयों पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जयति रघुवंश तिलकः कौशल्या हृदय नंदनो राम दशवदन निधनकारी दाशरथि पुंडरीकाक्षः। भगवान महादेव जी ने उत्तरकांड के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक के रूप में मंगलाचरण व्यक्त किया, वेदव्यास जी ने व्यक्त किया। महादेव जी इसके वक्ता हैं, वेदव्यास जी लेखक हैं। कौशल्या जी के हृदय को आनंदित करने वाले, दशमुख रावण का संहार करने वाले रघुवंश शिरोमणि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की जय हो। जयति रघुवंश तिलकः, भगवान की जयकार की है, जय घोष का नाद किया है यहाँ मंगलाचरण कारण। पार्वती जी ने पूछा कि हमने आपसे यह प्रश्न किया था कि भगवान यदि ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, तो अज्ञानी व्यक्ति के समान सीता जी के वियोग में तड़पे क्यों? और यदि कह दे कि माया से आवृत्त होने के कारण भगवान ऐसा किए, तो माया से तो हम भी आवृत्त हैं, फिर भगवान हमसे विशिष्ट क्यों हैं, श्रेष्ठ क्यों हैं? तो इसका जो आपने उत्तर दिया प्रभु, वो हम सुनकर बड़ा गदगद हुए। हमारे मन में जो चिंता थी वो दूर हो गई, लेकिन मन नहीं भरा। प्रश्न का समाधान तो भगवान ने प्रथम सर्ग में ही कर दिया था। एक ही सर्ग में भगवान महादेव जी ने पार्वती जी के संदेह का निवारण कर दिया था, लेकिन राम कथा के प्रति अतृप्त भाव को धारण करने से युद्ध कांड तक बताते आ गए। अब कहे कि भगवान ने राज्य गद्दी को प्राप्त करके राज्याभिषेक के बाद और क्या क्या लीलाएं की, वो सब हमें बताएं। कथा पीयूषमास्वाद्य तृष्णामेतीव वर्धते रामचंद्रस्य भगवन् ब्रूहि विस्तरशः कथा। कथा अमृत है, बाकी जो मधुर तत्व है उनको कहाँ से हम ग्रहण करते हैं? जिह्वा से। भगवान शंकराचार्य जी ने आनंद लहरी के द्वितीय श्लोक में प्रस्तुत किया भाव, घृत क्षीर द्राक्षा मधु मधुरिमा कैरपि पदैर विशिष्यानाख्येयो भवति रसना मात्र विषय। मधुर शब्द, मधुर रस का आस्वादन जिह्वा करती है, लेकिन कथा पीयूष, कथा अमृत, कथा सुधा का आस्वादन जिह्वा नहीं करती, वो कान करते हैं। और जितना बोलने में आनंद नहीं, उससे कहीं अधिक तल्लीन होकर सुनने में आनंद है। बोलने में तो बहुत भाव का संयमन करना पड़ता है। अब भावावेश में व्यासपीठ पर बैठे आचार्य ही रोने लग जाएं तो कथा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए अपने भावों पर बहुत बार वक्ता को नियंत्रण भी करना पड़ता है। शब्दावली का चयन करने में सावधानी रखनी पड़ती है, कुछ अनृत भाषण न हो जाए, अशास्त्रीय भाषण न हो जाए, कुछ ऐसा हम न बोल दें जो समाज को समझने में ही बहुत कठिन हो जाए। तो वक्ता के चित्त में बहुत से विचार चलते रहते हैं कथा के माधुर्य को, कथा की शास्त्रीयता को संयमित रखने के लिए, लेकिन श्रोता के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। अब कोई यदि वास्तव में श्रद्धा लेकर बैठा है तब तो समस्या नहीं, और अगर कोई बस आ गया है कथा सुनने तो बार बार घड़ी देखेगा, इधर उधर जाएगा, क्या करें नहीं करें, कभी अच्छा चलो एक आध कप तब तक चाय पी के आते हैं, ये तो ज्यादा ही वेदांत बोलने लगे, जब कहानी सुनाएंगे तो फिर आकर बैठ जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में कथा के लिए आते हैं, कथा ही जिनका लक्ष्य है, कथा ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे लोग बोलने से भी कथा को सुनने में आनंद को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की इस कथा सुधा को अपने कान से पी कर भी हम तृप्त नहीं हुए, इसीलिए और भी आगे की जो कथाएं हैं, भगवान के जो लीला चरित्र हैं, उनका वर्णन करें। ऐसा जब महादेव जी के प्रति देवी पार्वती ने भाव व्यक्त किया, महादेव जी ने कहा कि अब अगस्त इत्यादि श्रेष्ठ ऋषिगण भगवान के राज्याभिषेक के बाद भगवान से मिलने के लिए आए। भगवान ने सबका आदर सत्कार किया, सबों को गौदान किया, सबों को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान कराया। और ऋषियों ने कहा कि इतने वर्षों से, दीर्घ काल से रावण के द्वारा जो अधर्म का विस्तार किया जा रहा था, हम सभी अपने अपने धर्म कार्यों में
विघ्न को प्राप्त कर रहे थे, आपकी कृपा से, आपके पराक्रम से अब वह विघ्न समाप्त हो गया। भगवान बोले हाँ ये बात तो है, रावण को मारना बड़ा कठिन था, इसी के लिए तो हमें आना पड़ा। बोले रावण को मारना कठिन नहीं था, रावण को मारना सुगम था। सह्यमेतन् महाबाहो रावणस्य निबर्हणम् असह्यमेतत् सम्प्राप्तं रावणैर्यन्यशूदनम्। हे प्रभु, रावण को मारना सरल था, मेघनाद को मारना कठिन था, क्योंकि रावण को तो देवराज इंद्र भी मार सकते थे, और नहीं मार सकते थे तो हरा तो अवश्य सकते थे, प्राण भले न ले लेकिन मृतक तुल्य अवश्य बना सकते थे। भगवान अत्यंत विस्मित हो गए, हाथ जोड़कर कहा कि ये तो आप मेरी प्रशंसा करने आए कि निंदा करने आए? हमने रावण का वध किया, कल तक तो आप लोग बड़ा पुकार रहे थे प्रभु रावण के अत्याचार से पृथ्वी डोल रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, अब हमने रावण का वध किया तो आप रावण को कहते हैं कि मारना सुगम था, मेघनाद को मारना कठिन था। बोले देखिए रावण का जन्म कैसे हुआ, पुलस्त जी के पुत्र विश्रवा हुए, विश्रवा का विवाह कैकसी से हुआ, विश्रवा का विवाह कैकसी से हुआ, कैकसी से रावण आदि का जन्म हुआ। रावण ने प्रारंभ में कोई अत्याचार नहीं किया था, उसको सुमाली इत्यादि दैत्यों ने बहकाया कि देवताओं से युद्ध करो, माल्यवान इत्यादि ने बहकाया देवताओं से युद्ध करो, तो देवताओं से युद्ध करने लगा। कई बार जीत जाता, कई बार नहीं जीत पाता, तो बोला तपस्या का आश्रय लेकर हम विशेष शक्ति का अर्जन करके तब युद्ध करेंगे, तब दिग्विजय के लिए निकलेंगे। भगवान शिव जी की, ब्रह्मदेव की आराधना करके रावण ने बहुत से दुर्लभ वरदान को प्राप्त किया। इन सभी लोगों में से सबसे कम तपस्या रावण ने की है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों भाई तपस्या के लिए गए थे, सबसे कम तपस्या किसने की है? रावण ने की है। रावण ने 1000 वर्ष, यहां पर दिव्य वर्ष तक, 1000 दिव्य वर्ष तक, मतलब इसको 360 से गुणा कर दें तो मानवीय वर्ष प्राप्त हो जाएंगे, उस समय तक तपस्या की। विभीषण जी ने 5000 और कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। लेकिन रावण जो था उसने जब 1000 वर्ष तपस्या करके देखा कि हमें वरदान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अपना एक मस्तक काट दिया। फिर 1000 वर्ष तपस्या किया, फिर देखा अब तो वरदान मिलना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं मिला, तो फिर माथा काट दिया। ऐसे करके माथा काटता गया, और जब अंतिम मस्तक काटने के लिए तत्पर हुआ तो ब्रह्मा जी आ गए। बोले अब हम प्रसन्न हैं, जो वरदान चाहो सो मांग लो। तो बोले जिस प्रकार से एक बीज पृथ्वी पर लगाओ, वो जब वृक्ष बनता है तो एक ही बीज से सैकड़ों फल निकलते रहते हैं, तो हमारे द्वारा दिया गया प्रत्येक मस्तक को बीज समझ लीजिए और फल के रूप में सैकड़ों मस्तक आप देते रहिए। बोले ठीक है, जो सिर तुमने अग्नि में होम किया वो पहले के समान हो जाएंगे, इनका नाश नहीं होगा, ये कटेंगे तो फिर पुनः उद्भूत हो जाएंगे। विभीषण जी के पास गए, रावण ने और भी मांगा कि हम किसी से मरे नहीं। बोले कोई तो एक छोड़ो, जिसको लूप होल कहते हैं आज की भाषा में, कोई तो एक छिद्र छोड़ो जिससे तुम्हारा वध किया जा सके। बोले मनुष्य तो तिनके के समान है, तृणभूता ही मानुषा, हमें उनसे भय नहीं, इसीलिए आप हमें बाकियों से अवध्य कर दें, मनुष्य के द्वारा हम मारे जा सके, ऐसा आप विधान निश्चित कर दें। फिर विभीषण जी के पास जाकर कहा कि जो तुम चाहो मांग लो। विभीषण जी ने कहा कि अधर्म में हमारी रुचि कभी न हो, हम सदैव धर्म का ही अनुसरण ग्रहण करें। बोले ठीक है, तुमने जो मांगा उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए हम तुम्हें अमरत्व का वरदान देते हैं। रावण ने अमरत्व मांगा, नहीं दिया। विभीषण जी ने अमरत्व नहीं मांगा लेकिन दे दिया। तो अमरत्व से तात्पर्य यहां है जब तक ब्रह्मा की प्रवर्तित सृष्टि रहेगी, जब तक ब्रह्मा के द्वारा जिस सृष्टि का निर्माण किया गया है वो रहेगी, एक कल्प पर्यंत एक सृष्टि का चक्र चलता है अधिकतम, तब तक विभीषण जी रहे। कुंभकर्ण को कहा गया अब तुम भी कुछ मांगो। तो कुंभकर्ण इतना बड़ा था, विशाल डील डोल वाला था कि बड़े बड़े देवताओं को, गंधर्वों को, अप्सराओं को पकड़ के खाता रहता था। तो इन्होंने कहा यदि बिना वरदान प्राप्त किए कुंभकर्ण इतना अत्याचार करता है तो वरदान मिल जाए तो क्या कर देगा।
बोले इसको अब ऐसा कुछ माया का प्रयोग करके बहका दिया जाए कि कुछ अहितकारी तत्व न मांग सके। तो सरस्वती जी कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और उसने कहा कि हम 6 महीना सोएं और एक ही दिन भोजन करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम आश्वस्त हो, यही मांगना है तुम्हें? क्योंकि सबसे अधिक 10,000 वर्ष तक लगातार इसने तपस्या की। रावण तो इंस्टॉलमेंट में करता जाता था, ये तो एक ही बार में पूरा 10,000 वर्ष का दुष्कर तप कर लिया। तो ब्रह्मदेव ने कहा इतना दुष्कर तपस्या वाला व्यक्ति, इतना दुष्कर तपोव्रती सोने का वरदान मांगता है। तब तक देवताओं की ओर दृष्टि पड़ी। देवताओं ने कहा कि दे दीजिए, यही होना है, इसी को दे दीजिए, इधर उधर पूछताछ वेरिफिकेशन में मत लगे रहिए। आप अगर इसको बार बार कहेंगे तो शायद इसकी बुद्धि सुधर जाए। तो ब्रह्मदेव ने तथास्तु ऐसा कहा और अंतर ध्यान हो गए। सरस्वती देवी भी चली गई। तब कुंभकर्ण को लगा कि ओह, जिसको प्राप्त करने की हमने कभी इच्छा भी नहीं की, मैं 6 महीना सोऊं, ऐसी इच्छा हमारे मन में कभी उत्पन्न नहीं हुई, फिर भी हमारे मुख से ये बात क्यों निकल गई? अस्तु प्रारब्धो बलियान, अब जैसा प्रारब्ध था वैसा हुआ। अब रावण, कुंभकर्ण, भीषणादि लौट गए। सुमाली, प्रहस्त इत्यादि राक्षसों ने उनका अभिनंदन किया। अभी भी रावण ने, अब चूंकि ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त करके आया था तो थोड़ी बुद्धि सुधर गई थी। इतने दीर्घ काल तक इसने तपस्या किया, व्रत किया, मंत्र का जप किया, तो बुद्धि सुधर गई थी। जब इसे देवताओं से युद्ध करने के लिए बाकी राक्षसों ने बहकाया तो इसने एक बार मना कर दिया कि भाई जब हम भी कश्यप जी की संतान हैं और देवता भी कश्यप जी की संतान है तो क्या समस्या है, अपने अपने लोक में सब रहेंगे। बोले नहीं, देवता और राक्षसों का वैर तो बहुत पुराना है, ये हाल का नहीं, अभी का नहीं, ये तो प्राकृतिक वैर है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। और जिस लंका में अभी कुबेर जी रहते हैं वो हमारे लिए ही बनाई गई थी। हम तो विष्णु के भय से पाताल लोक में चले गए थे। अब पाताल में हमें विष्णु का भय नहीं, विष्णु वहां आक्रमण नहीं करते। लंका में हम थे तो वहां विष्णु का भय था। तो ये जो लंका में अभी कुबेर रह रहे हैं ना, ये पहले हमारी ही थी। बोला अच्छा ऐसी बात है, तब तो हमें अपना अधिकार वापस चाहिए। तो भगवान ने यद्यपि लंकापुरी का अधिष्ठाता कुबेर जी को ही बनाया था, लेकिन रावण ने आक्रमण करके कुबेर जी को वहां से पराजित करके निष्कासित किया। कुबेर जी बाद में चले गए कैलाश पर्वत के पास, वहां तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किया, उनसे मित्रता स्थापित की और विश्वकर्मा के द्वारा अलकापुरी का निर्माण करवाया। अब वहीं रहने लगे कुबेर जी, अभी भी वहीं रहते हैं। कुबेर जी का शाश्वत स्थायी निवास अलकापुरी के रूप में निश्चित कर दिया गया। अब इधर रावण ने विद्युज्जिह्व नामक राक्षस से अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कर दिया। हम उस दिन प्रवचन में बोल रहे थे, विद्युज्जिह्वा एक बार मुख से निकल गया, फिर याद आया विद्युज्जिह्वा दूसरा था, और विद्युज्जिह्व और विद्युन्माली ये 2 राक्षस थे। तो माता जी ने फिर हमें फोन किया कि तुम कथा में विद्युज्जिह्वा बोल रहे थे, फिर विद्युन्माली कहा। ये सारी कथा मेरी माता जी भी सुनती हैं, बहुत से लोग सुनते हैं। तो हमने कहा कि हमने विद्युन्माली पढ़ा है और विद्युज्जिह्वा भी एक जगह हमें वर्णन मिला है। तो फिर माता जी ने बताया कि नहीं, वो विद्युज्जिह्वा नाम का राक्षस था। क्योंकि माता जी ये सब कथा हमको तब सुनाए थे जब हम 3, 4, 5 वर्ष के थे। तो हमने कहा कि 2 समान नाम के कारण मुख से भ्रमवश निकल गया होगा, तो हम उसका शोधन, जब ये प्रकरण उत्तरकांड में आएगा तो फिर से सुधार कर बोल देंगे। बोलने में विद्युज्जिह्वा विद्युन्माली में भ्रम हो गया होगा, तो हम इस बात का शोधन पुनः कर देते हैं कि विद्युज्जिह्व नाम के राक्षस से रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह किया है। विद्युज्जिह्वाय नामना सो महामायी निशाचर, कालखंज वंश में उत्पन्न, अथवा कालकेय भी वर्णन आया है अन्य रामायणों में। कालकेय या कालखंज नामक राक्षस कुल में उत्पन्न विद्युज्जिह्व से अपना संबंध स्थापित करके रावण ने अपना बहनोई बना लिया उसे, और बाद में युद्ध में उसे मार भी दिया था। इसीलिए शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार तुमने हमारा घर उजाड़ा, हम भी तुम्हारा घर उजाड़ने में निमित्त बनेंगे। तो यहां पर बताते हैं अगस्त्य मुनि ये सारे प्रकरण के संदर्भ में, देवताओं पर विजय प्राप्त करता हुआ वह रावण इंद्र पर जब चढ़ाई करता है, इंद्र के साथ बड़ा घमासान युद्ध हुआ रावण का, और इंद्र ने इतने बाण मारे रावण को, वो मच्छरदानी होती है ना, मॉस्किटो नेट आज की भाषा, हम उसको लगा देते हैं, अंदर मच्छर नहीं आते,
तो रावण के शरीर में इतने बाण मारे देवराज इंद्र ने कि रावण का पूरा शरीर जालीदार हो गया, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि वरदान था देवता के हाथ से मरोगे नहीं। तो जितने बाण मार सकते थे इंद्र, उतने बाणों को मार के उसके पूरे शरीर को एकदम छलनी कर दिया। जैसे चलनी होती है ना, चालने वाली, आटा चालते हैं, वैसे कर दिया रावण के शरीर को। फिर भी रावण नहीं मरा। तो रावण को बांध कर देवराज इंद्र ले जाने लगे। उस समय मेघनाद आया, माया शक्ति का प्रयोग करके देवताओं से घोर युद्ध किया और इंद्र को ही बांधकर मेघनाद लंका ले आया। बाद में ब्रह्मा ने हस्तक्षेप करके इंद्र को छोड़ाया। ब्रह्मदेव ने इंद्र पर अनुग्रह किया और इंद्र की फिरौती में छोड़ने के बदले एक दिव्य शक्ति का वरदान मेघनाद ने प्राप्त किया, शक्ति बाण का वरदान। इसीलिए उसका नाम इंद्रजित पड़ गया। तो हे रामचंद्र जी, ये रावण तो बहुत से शापों से युक्त था, नंदीश्वर का शाप था, इसको रंभा का जो बलात्कार किया इसने, उसके कारण नलकुबर का शाप था, पुंजकस्थला का बलात्कार किया तो इसे ब्रह्मदेव का शाप था, वेदवती का शाप था। तो रावण को बहुतों के शाप लगे हुए थे। और रावण पहले भी सहस्रार्जुन से, बाली से, श्वेत द्वीप वालों से, सुतल लोक में बलि से, किष्किंधा में बाली से, माहिष्मति में सहस्रबाहु अर्जुन से, श्वेत द्वीप में एक वृद्धा स्त्री से जिसकी कथा आगे है, सबों से हार चुका था, शापित भी था। इसीलिए इसको आपने मारा तो हम उसको बहुत दुष्कर कृत्य नहीं समझते। लेकिन मेघनाद शापित नहीं था इस प्रकार का। मेघनाद कभी हारा नहीं था कहीं जाकर, और उसको मारने के लिए 12 वर्ष तक जो निद्रा, आहार इत्यादि का परित्याग करे, ऐसे वीर की आवश्यकता थी। इसीलिए हम समझते हैं कि रावण को मारना तो अपेक्षाकृत सरल ही था। मेघनाद का जब वध हुआ तो इस घटना से हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने इस प्रसंग को सुनकर, यद्यपि वे सर्वज्ञ थे, लेकिन ये बताने के लिए कि ये घटनाक्रम कितना महत्वपूर्ण था प्रकृति के चक्र में, समाज के लिए इन असुरों का वध होना कितना आवश्यक था, ये कितने दुर्दांत थे, ये सिद्ध कराने के लिए भगवान ने स्वयं रावण का भी पूर्व वृत्तांत श्रवण किया। फिर कहा कि अब विपक्षियों का तो सुन लिया, अब अपना वाला भी सुना दीजिए कुछ। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी एक बार सुमेरु पर्वत के मध्य शिखर पर बैठे हुए थे, अचानक से ध्यान में इतने मग्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रेम से, भक्ति से इतने गदगद हो गए, उनके नेत्रों से भगवान की भक्ति में कुछ अश्रु बूंद टपके, प्रेमाश्रुओं के कुछ बिंदु वहां टपके, अश्रु बिंदु। और ब्रह्मदेव ने जब देखा कि हमारे आंखों से बिंदु, अश्रु बिंदु टपक रहे हैं, तो अपने हाथ में ले लिया। फिर सोचा कि हमारे नेत्रों से इन अश्रु बिंदुओं का निस्सरण होना प्राकृतिक नहीं लगता, इसमें कोई रहस्य है, इसका उद्देश्य क्या है। तो चिंतन किया, कहा इस अश्रु बिंदु के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। तो पृथ्वी पर उसको छोड़ दिया। पृथ्वी पर जैसे ही छोड़ा, एक विशालकाय वानर प्रकट हो गया। उसका नाम इन्होंने रखा ऋक्षराज, कहीं कहीं ऋक्षरजा, ऋक्षरजस ऐसे नाम भी आता है, ऋक्षरजस, ऋक्षरजा अथवा ऋक्षराज, ऐसे भी उसका नाम। तो यहां पर ऋक्षाधिप शब्द आया, ऋक्षाधिप, इसीलिए हम समझते हैं ऋक्षराज शब्द भी साधु है। अन्य रामायणों में ऋक्षरजस, ऋक्षरजा शब्द भी आया है। उस वानर ने कहा कि हमारा क्या कार्य है। बोले अभी कोई कार्य नहीं, अभी तुम बस निवास करो, कार्य तो तुम्हारी संतानें करेंगे, तुम्हें ऐसा कुछ विशेष नहीं करना। अब एक दिन ये बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ ऋक्षरजस, ऋक्षराज, ऋक्षरजा वन में कंदमूल फल की खोज में विहार कर रहे थे। प्यास लग गई तो एक सरोवर इन्हें दिखा। अभी तक ये झरनों से पानी पीते थे, सरोवर से पानी कभी पिया नहीं था। तो झरना ऊपर से गिर रहा है, पानी पी लिया। लेकिन ठहरे हुए पानी में, अब झरना गिर रहा है, नदी का प्रवाह बढ़ रहा है, उतना कोलाहल हो रहा है, झरने में तो छाया नहीं बनती ऐसे जल में, झरने में अपनी परछाई थोड़े दिखती। या झरना जहां गिर रहा है वहां इतना कोलाहल है और जल इतना तरंग से युक्त है, तरंगित है कि परछाई नहीं बनती। तो अभी तक इन्होंने अपना स्वरूप देखा नहीं था कि हम दिखते कैसे हैं। वानर थे तो ऐनक से क्या काम, और कहीं प्रतिबिंब देखा नहीं था। तो एक बार जंगल के, वन के ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां पर झरना नहीं था, सरोवर था, सरोवर का जल ठहरा हुआ था। तो पानी पीने के लिए गए, तो जितनी गति से पानी की ओर बढ़े उतनी गति से वापस आ गए। बोले अंदर कोई वानर है, कोई बंदर अंदर बैठा हुआ है। फिर धीरे धीरे करके आगे गए, बोले हाँ वानर तो है, बड़ा दुर्दांत लगता है ये।
तो थोड़ा उसको धमकाने का प्रयास किया, वानराकृति का प्रदर्शन किया, बंदरों की जो आकृति है, डरते हैं, खी खी ऐसे करते हैं डराने के लिए, तो वैसे किए। वो छाया भी वैसे ही की, बोले अरे तू मुझे ललकारता है, मैं अभी तेरा वध कर देता हूं, और ऐसा कह के उस सरोवर में कूद पड़े। अब वहां तो कोई था नहीं, उनकी परछाई थी, कोई मिला नहीं, और बड़ा उछल कूद मचाने के बाद जब ये बाहर निकले फिर देखा, बोले लगता है भाग गया, अब दिख नहीं रहा, क्योंकि फिर सरोवर का जल हिलने लगा था। अब बाहर निकले तो ये तब तक एक बहुत ही सुंदर, दिव्य सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गए थे। ये उस दिव्य सरोवर का महात्म्य था। ये घुसे तो थे वानर के रूप में, लेकिन निकले अप्सरा के रूप में। अब इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या शरीर है, इसका करना क्या है, इसमें क्या सिस्टम है, उनको समझ में नहीं आया। अभी तक वानर के शरीर में थे, अचानक स्त्री के शरीर में स्वयं को देखा तो कार्य प्रणाली उनको समझ में न आए, चले गए अपने घर। जब जा रहे थे अपनी गुफा की ओर, उधर से देवराज इंद्र, ये दोपहर का समय था, देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की पूजा करके लौट रहे थे, और नीचे देखा तो इतनी सुंदर स्त्री जो हमारी अप्सराओं के सौंदर्य को भी लज्जित करे। तो देवराज इंद्र काम मोहित हो गए और उनका तेज स्खलित हो गया, और वो तेज इस सुंदर स्त्री के बालों को छूता हुआ पृथ्वी पर चला गया। तो बालों पर पड़ने के कारण उस वीर्य से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया बाली। वाली शब्द भी आया है, बाली भी कह सकते हैं, वाली बाली। ब और व में, र और ल में कहीं कहीं अभेद है, तो बाली और वाली दोनों शब्द मिलते हैं। प्रहलाद और प्रहराद दोनों मिले हैं। देवी भागवत में प्रहलाद है, श्रीमद् भागवत में प्रहराद है। हाँ, तो र और ल में, व और ब में कहीं कहीं समान प्रयोग देखने को मिलते हैं। एक सोने की माला, स्वर्णमयी विजय प्रदायिनी माला देकर बाली हमारा पुत्र है ऐसा कह के वो चले गए स्वर्गलोक। अब सूर्यदेव ने देखा कि देवराज इंद्र किसको देखकर स्खलित हो गए भाई, उनकी नजर भी पड़ी, बोले अरे इतनी सुंदर स्त्री। अब सूर्यदेव का तेज भी स्खलित हो गया, उनका तेज उस सुंदर स्त्री के गर्दन पर पड़ा, ग्रीवा पर पड़ा। उससे उत्पन्न होने वाला बालक सुग्रीव कहलाया। बोले कि इसको भी हम अपना पुत्र कह देते हैं। और उस समय हनुमान जी सूर्यदेव के पास विद्या अध्ययन करते थे, तो हनुमान जी को कहा कि तुम गुरु दक्षिणा में यही कहो दो हमें कि तुम हमारे पुत्र की रक्षा करोगे, उसका मार्गदर्शन करोगे। तो हनुमान जी को सुग्रीव जी के पास सूर्यदेव ने ही भेजा था। ऐसा बीजं तस्यास्ततः सद्यो महाकायो भवद्भरिः तस्य दत्त्वा हनुमन्तं सहायार्थं गतो रविः। सूर्यदेव ने, भगवान भास्कर ने हनुमान जी को सुग्रीव के सहायता के निमित्त नियुक्त कर दिया और चले गए। अब अगले दिन, अब ये तो घर में जाकर सो गए, ऋक्षरजस जो अब स्त्री बन गए हैं। अगले दिन जब सोकर उठे तो देखे हम फिर से वानर बन गए हैं। अरे हो क्या रहा है भाई हमारे शरीर के साथ, ये ताबड़तोड़ हमारा शरीर परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो कुछ समझ में नहीं आया। तो अपने दोनों बाली और सुग्रीव को लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। बोले हमारे साथ हो क्या रहा है ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव ने कहा कि अच्छा देखो, भगवान का मनुष्य के रूप में, दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार होने वाला है। उनकी ही लीला में सहायता करने के लिए सभी देवताओं को कुछ कुछ अंश में जाना है। तो हम तो जामवान के रूप में जा चुके थे, शिव जी हनुमान के रूप में जा चुके थे, ऐसे ही करके। लेकिन अब देवराज इंद्र और भुवन भास्कर सूर्यदेव के अंश से बाली और सुग्रीव उत्पन्न हुए हैं। इनका ही भगवान की लीला में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। तुम ऐसा करो, जाकर तपस्या करो और किष्किंधा जो विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई है, विश्वकर्मा निर्मित किष्किंधापुरी का सम्राट बाली को बना दो और इसी के अधीन समस्त वानर समुदाय का नियोजन कर दो। भगवान ब्रह्मदेव का ऐसा अनुशासन प्राप्त करके पहले ऋक्षरजस कुछ समय किष्किंधा का शासन किए, फिर बाली को राजा बनाकर चले गए। और सुग्रीव, बाली, इनके जन्म का यही वृत्तांत है, ऐसा ऋषि महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को बताया। अब कहा कि देखिए, अब आपसे संबंध रखने वाली एक बात बताता हूं जिसको संसार नहीं जानता। अब हर रामायण में कुछ वैशिष्ट्य वर्णित है। क्या कथा है? एक बार क्या है, सनत कुमार जी के साथ रावण का संबंध स्थापित हुआ, दोनों एक जगह मिले। तो सनत कुमार जी हमारे इष्ट देवता ब्रह्मा के पुत्र हैं ऐसा समझकर रावण ने बड़े प्रेम से प्रणाम किया, और रिश्ते में हमारे दादाजी के भाई भी हैं। रावण ने सोचा हमारे दादा के भाई भी हैं और इष्ट के पुत्र भी हैं,
तो कहा कि हम बहुत देवताओं से लड़े, लेकिन लगा नहीं किसी से लड़के कि हमारी टक्कर का कोई योद्धा है। बोले वो तो मेघनाथ तुम्हारी जान बचा लिया, नहीं तो टक्कर तो बहुत ही मिली थी तुमको। और यमराज ने कालदंड उठा लिया था रावण को मारने के लिए, और कालदंड जिस पर पड़ जाए वो फिर बचेगा नहीं। लेकिन ब्रह्मा ने आकर स्वयं मना कर दिया कि नहीं, कालदंड चला दोगे तो समस्या है, यदि ये मर गया तो मेरा दिया वरदान निष्फल हो जाएगा कि देवता के हाथ से नहीं मरोगे, और यदि नहीं मरा तो मेरे द्वारा तुम्हें जो वरदान दिया गया है कि कालदंड जिस पर चला दोगे वो मर जाएगा, वो भी निष्फल हो जाएगा। तो तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हमारा वरदान क्यों बलि पड़े, इसलिए युद्ध को ही बीच में छोड़ दो। तो ब्रह्मदेव के हस्तक्षेप से, मेघनाद के पराक्रम से तुम बचते आए हो। खैर इतना जोर से बोले नहीं, मन में सोचे होंगे, भाव जगत की बात है। लेकिन रावण ने प्रश्न किया कि ये जो ब्राह्मण योगी जन जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो है कौन? हम जितने देवताओं से भिड़े हैं उनसे लड़के हमें संतुष्टि नहीं हुई, इनका भी स्वामी, इनका भी आराध्य कोई हो तो बताइए। उन्होंने कहा है ना, यन्नाभिपंकजा जातो ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः सृष्टं येनैव सकलं जगत्स्थावर जंगमं तं समाश्रित्य विबुधा जयन्ति समरे रिपून् योगिनो ध्यान योगेन तमेवानुजपन्ति। तुम जिनकी आराधना करते हो ऐसे ब्रह्मदेव जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए, पूरी सृष्टि को बनाने वाले सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मदेव के भी जो सृजन करता है, उन्हीं का ये सभी ऋषि महर्षि ब्राह्मणगण, ये सभी योगी जन उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं की अर्चना करते हैं, उन्हीं को विष्णु कहते हैं। अच्छा, वो हरिर नारायणोव्यय, अव्यय पुरुष नारायण भगवान हरि हैं। बोले उनके द्वारा मारे जाने पर जो पहले भी जो मार दिए गए ऐसे दैत्य दानव राक्षसों की क्या गति हुई? क्योंकि पहले तो विष्णु के द्वारा बहुत से राक्षसों का वध हुआ है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु इत्यादि प्रसिद्ध राक्षस मारे गए भगवान के द्वारा। तो कहा कि इन राक्षसों की क्या गति हुई, और बाकी देवताओं के द्वारा जिन राक्षसों को मारा गया उनकी क्या गति होती है? तो बाकी देवताओं की जो वीरता है, उनकी जो शक्ति है, वो मोक्ष नहीं दे सकती। वो युद्ध में जिन राक्षसों को मारते हैं, अब राक्षस क्या करते हैं? देवताओं को देखते हुए, देवताओं का चिंतन करते हुए मरे तो देवलोक को ही प्राप्त होते हैं। अभी अवैध कब्जा करने गए थे, जब युद्ध में मरे तो वैध कब्जा हो गया, पट्टा बन गया उनका, तो रहे वो स्वर्ग में। अब युद्ध में जीत जाएं तो स्वर्ग पर कब्जा कर लिए, और मर के हार जाएं तो देवता बन के फिर अपनी वीर गति के कारण स्वर्ग का उपभोग किए। और जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर अलग अलग योनियों में कर्म प्रारब्धानुसार जाते रहते हैं, पाप पुण्यों के अनुसार जन्मते मरते रहते हैं। लेकिन जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं, विष्णुना ये हतास्ते तो प्राप्नुवन्ति हरेर गतिम, जो भगवान विष्णु के द्वारा निहत होते हैं, मारे जाते हैं, ऐसे लोग उद्धृत हो जाते हैं, ऐसे लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसे राक्षस तो मुक्त हो जाते हैं। तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले इन्हीं से न लड़ना था हमें, इनसे मरकर न मुक्त होऊंगा, इसीलिए इनसे ही लड़ना है हमें। श्रुत्वा मुनि मुखात् सर्वं रावणो हृष्टमानसः योत्स्येहं हरिणा सार्धमिति चिन्तापरो भवत् मनस्थितं परिज्ञाय रावणस्य महामुनिः उवाच वत्स तेऽभीष्टं भविष्यति न संशयः। रावण के मन में जो विचार उत्पन्न हुआ उत्तम था। भगवान से लड़ना बुरी बात नहीं है, अगर केवल भगवान का ही शत्रु भाव से चिंतन करो तो उसको भी भगवान निंदनीय नहीं कहते। चलो हमारा चिंतन कर रहा है ना, शत्रु ही माना, लेकिन हमको माना, अनन्य भाव से शत्रुता की है, इसलिए ये भगवान अपनी उदार बुद्धि से सोचते हैं। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, और भगवान किसी को अपनी ओर से प्रिय भी नहीं कहते, अपनी ओर से किसी से द्वेष भी नहीं करते। आप भगवान से द्वेष कीजिएगा तो भगवान द्वेष जैसा व्यवहार करेंगे, आप भगवान से प्रेम कीजिएगा तो भगवान आपसे प्रेमी के समान व्यवहार करेंगे। और जब ये द्वेष और प्रेम करने वाला शरीर छूट गया तो गति एक ही देंगे दोनों को। तो भगवान से ये रावण युद्ध लड़ना चाहता है, ये समझकर सनत कुमार ने कहा तुम्हारा जो विचार है वो अवश्य सफल होगा, तुम्हारे मन में जो इच्छा हुई है हम कहते हैं कि वो अवश्य पूर्ण होगा विचार, लेकिन अभी समय है उसमें,
अभी कुछ काल शेष है उसमें, अभी उसका उचित समय नहीं आया है। बोले उचित समय कब आएगा? बोले उचित समय आएगा त्रेता युगे स देवेषु भविता नृप विग्रह हितार्थं देव मर्त्यानां इक्ष्वाकुणाङ्कुले हरि रामो दाशरथिर्भूत्वा महासत्त्वपराक्रमः पितुर्नियोगात् सभ्रात्रा भार्यया दण्डके वने विचरिष्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा स्वमायया। त्रेता युग में कौन सा त्रेता युग ये भी नहीं बताया अभी यहाँ पर। रावण 5-5.5 करोड़ से अधिक वर्षों तक राज्य किया है वहनी पुराण के अनुसार। रावण लगभग 13 चतुर्युगी तक शासन किया है। 13 बार त्रेता आया और गया। 19वें त्रेता में तो परशुराम जी आए, 24वें में श्री रामचंद्र जी आए, और अगर शाक्त कल्पों की बात करें तो 28वें में आए भगवान चतुर्युगी में। तो रावण को बहुत परिश्रम करना पड़ा। अगर ऐसे मान लें 28वें शाक्त कल्पों की बात मान लें तो उस स्थिति में तो रावण को भगवान की प्रतीक्षा के लिए लगभग 24-25 त्रेता का काल बीत गया उसकी प्रतीक्षा में। अस्तु इतना कह दिया। त्रेता युग में दशरथ पुत्र राम के रूप में आएंगे, अपनी भार्या जगन माता जगत जननी सीता के साथ वो आएंगे। उसके बाद क्या करना है ये नहीं बताया। वहां भगवान मिल जाएंगे, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। ये नहीं कहा कि तुम सीता हरण कर लेना और मर जाना भगवान से लड़के। सनत कुमार ने ये नहीं कहा। हाँ ये जरूर कहा भगवान उस समय स्वयं आएंगे, दंडकारण्य में तुम उनका दर्शन कर सकते हो। भजस्व भक्ति भावेन सदा रामं श्रियायुतम्। भगवान श्री रामचंद्र जी का सीता जी के साथ युगल सरकार का ध्यान करो, भजन करो, भक्ति भाव से करो, यही कहा सनत कुमार ने। सीता हरण करो ऐसा नहीं कहा। अब रावण ने देखा कि भक्ति नहीं होगी हमसे, होगी ही नहीं, ये तामस शरीर है, इससे भजन नहीं हो सकता, तो हम युद्ध लड़ेंगे। अब भजन करने जाएं तो युद्ध के लिए जो भाव बनेगा वो तो भगवान प्रदर्शित करेंगे नहीं। भक्त से कौन लड़े, वो तो प्रेम उदित होगा ना, और युद्ध के लिए क्रोध चाहिए। तो हम कुछ ऐसा कृत्य करें कि भगवान विवश हो जाए हमारा वध करने के लिए। तो यद्यपि सनत कुमार ने रावण को आपकी भक्ति का ही उपदेश किया था, लेकिन भक्ति में स्वयं को असमर्थ जानकर विपरीत भक्ति का उसने निर्णय किया। त्वया सह विरोधेप्सुर मुमुदे रावणो महान। रावण बहुत प्रसन्न हुआ, इसका हर्ष भी महान है, रावण भी महान है, क्योंकि इसने आपके साथ वैर करने का निर्णय लिया, इधर उधर किसी और को अपना परम शत्रु भी नहीं माना, और इसीलिए आपके द्वारा मैं मारा जाऊं ये इच्छा रखकर रावण ने सीता हरण किया। इस प्रकार से अन्यान्य कथानकों का वर्णन करके अगस्त्य मुनि भगवान के द्वारा सुपूजित होकर अपने अपने आश्रम को लौट गए। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस वर्ण का, जिस आश्रम का जो धर्म है उसका स्वयं आचरण प्रदर्शित करते हुए लोगों को शिक्षा देने लगे। क्या कहते हैं? हनुमान जी का भाव है श्रीमद् भागवत में, मर्त्यावतारस्पि मर्त शिक्षणं रक्षो वधाजी वन केवलं विभो। राक्षसों को मारना आपका प्रधान उद्देश्य नहीं है। राक्षसों को मार तो आप वैकुंठ से भी सकते हैं, साकेत से भी राक्षसों को मार सकते हैं, इच्छा मात्र से, भृकुटी विलास से आप सृष्टि स्थिति लय में दक्ष हैं, समर्थ हैं, और पुनः बने को बिगाड़ दें, बिगाड़े को बना दें, या आप इच्छा मात्र से समर्थ हैं। इसीलिए हम नहीं समझते कि आप केवल राक्षसों को मारने के लिए आए होंगे। हम तो समझते हैं कि अपने सामने आचरण करके यह सिद्ध कर दें क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी शिक्षा हम प्रदान करें लोगों को। इसीलिए मर्त्यावतारस्ति मर्त शिक्षणम, आपने जो मनुष्य का मर्त्यावतार ग्रहण किया ये मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए किया, आचरणगत शिक्षा देने के लिए किया। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल में सीता जी के साथ विराजमान थे। अब श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ दिव्य सुखों का उपभोग करते हुए अपने कार्य को हम पूर्ण कर चुके हैं, अब हमें अपने परम धाम को जाना चाहिए, ऐसा चिंतन नहीं करते थे। एक दिन सीता जी ने स्वयं कहा कि प्रभु अब देखिए सारा उद्देश्य तो पूरा हो गया है, अब कब तक यहां रहेंगे, हमारा भी कोई कार्य वैसा देखने को मिलता नहीं, अब हमारे लिए तो कोई आप आदेश दे नहीं रहे, और आपको आदेश देने का सामर्थ्य हम रखती नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्म हैं, हम माया हैं, तो माया तो ब्रह्म पर शासन करती नहीं। इसीलिए आप अब कब हमें
वैकुंठ को चलना है, कब हमें अपने परम धाम को चलना है, इसके विषय में चिंतन करें। क्योंकि अब देवी देवता आकर हमसे निवेदन करने लगे हैं कि सीते जब तक आप रहेंगे भगवान नहीं जाएंगे। तो इसीलिए यदि भगवान को छोड़कर चली गई तो भगवान पीछे पीछे स्वयं आएंगे। इसीलिए हम पर अनुग्रह करके आप भगवान से दूर हो जाएं। बताइए, देवता लोग आकर ये निवेदन कर रहे हैं, देव देवा समासाध्य मामे कामते ब्रुवन वच, और एकांत में ये निवेदन करते हैं देवी देवता के, ताकि आप सुन न लें। तो अब क्या करना चाहिए बताइए। तो सीता जी को इस प्रकार से अपना भाव व्यक्त करते हुए देखकर भगवान ने कहा कि हाँ, ये तो हम भी जानते हैं कि भले वो एकांत में बात करने, लेकिन तुम और हम अलग थोड़े हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य और उसका प्रकाश अभिन्न है, वैसे हे सीते हम भी तुमसे अभिन्न हैं। तो देवता जो तुमसे आकर निवेदन करते हैं, उन्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ठीक है, हम इसमें एक लीला करना चाहते हैं। लोकापवाद का आश्रय लेकर हम पहले तुम्हारा परित्याग करेंगे। लोकापवाद मतलब बदनामी, सामाजिक बदनामी। अब कुछ पंडितमन्य मूर्खगण जो स्वयं को आचार्य समझते हैं, वो क्या कहते हैं, सीता जी गर्भवती अवस्था में थी, भगवान ने उनका परित्याग किया, ये गलत किया, भगवान ही गलत है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये श्री रामचंद्र जी के चरित्र में कलंक है, ऐसा कुछ कहते हैं। और कुछ उनसे भी ज्यादा ही मूर्खाचार्य कहते हैं नहीं, भगवान कभी गलत कर नहीं सकते, इसीलिए लिखने वाले ने ही गलत लिख दिया। वेद व्यास जी ने, वाल्मीकि जी ने गलत लिख दिया। ये ब्राह्मणों की करामात है भगवान को बदनाम करने के लिए। और उनसे भी जो अधिक विकट मूर्खता से ग्रस्त हैं, उन्होंने कहा कि ना वाल्मीकि जी ने गलत लिखा, न वेद व्यास जी ने गलत लिखा, न भगवान ने गलत किया, अपितु ये पूरा उत्तरकांड ही नकली है, ये तो मिलावटी है, इसको हम मानते ही नहीं। तो तीन तरह के मूर्ख होते हैं समाज में, और दुर्भाग्य से तीनों प्रकार के मूर्ख आपको व्यासपीठ पर ही बैठे मिल जाएंगे, बाहर भी नहीं खोजना है। व्यासपीठ पर बैठे तीनों प्रकार के मूर्ख मिल जाएंगे। एक मूर्ख कहता है भगवान ही गलत हैं, अपनी गर्भवती पत्नी को, निरपराध पत्नी को, साध्वी पत्नी को जंगल भेज दी, भगवान गलत है। कुछ लोग कहते हैं जो थोड़ा और अधिक बड़े मूर्ख हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो भगवान की इज्जत बचाने के चक्कर में ऋषियों को गाली देते हैं कि नहीं नहीं, ऋषियों ने ही गलत लिख दिया होगा, ब्राह्मणों ने भी गलत लिख दिया होगा। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने वाला हर व्यक्ति व्यासपीठ का अधिकारी तो है नहीं, तो अनधिकारी को अधिकार मिल जाए तो अनर्गल कार्य करेगा। उसके बाद जो और भी प्रचंड मूर्ख हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भगवान भी सही हैं और ऋषिगण भी सही हैं, लेकिन ये कथानक ही गलत है, भगवान ऐसा कभी किए ही नहीं। क्योंकि भगवान तो अग्नि परीक्षा के माध्यम से सीता जी को शुद्ध बता चुके थे, तो दोबारा सीता जी के चरित्र पर ऐसा कैसे संदेह कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान ये नहीं कहते कलयुग में अमुक आचार्य ऐसा चिंतन करेगा, इसके लिए हम ये लीला करें कि न करें। भगवान कलयुगी इन आचार्यों के चक्कर में अपनी लीला को फिर बदल से नहीं चलाते, वो उनको जो करना है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उसके आधार पर अपने ईश्वरत्व को संसिद्ध करते हैं। अच्छा ये बताइए, भगवान ने सीता जी को गर्भवती अवस्था में निकाल दिया, बहुत गलत किया, चलिए ठीक है, हो सकता है गलत किया उन्होंने, उनको नहीं करना चाहिए था। इसके कारण लोग श्री राम जी की निंदा भी कर रहे हैं। इस भाव से श्री रामचंद्र जी का यह कृत्य न्यायोचित नहीं लगता लोगों को। लेकिन जंगल भेजने की क्या आवश्यकता थी? राजा जनक क्यों हस्तक्षेप नहीं की? आज का कोई सामान्य माता पिता भी हो तो अपनी गर्भवती बेटी को इस प्रकार से जंगल जाता देखकर रोकेगा तो अवश्य कहेगा तुम मायके में रहो, कोई आवश्यकता नहीं ससुराल में रहने की। लेकिन जनक जी को तो कोई गाली देने नहीं जाता, माता सुनैना को तो कोई गाली देने नहीं जाता। लोग ये नहीं कहते कि जब सीता जी को गर्भवती अवस्था में भगवान निकाल दिए, जंगल भेज दिए, तो जनक जी और सुनैना जी उनको मिथिला लेकर क्यों नहीं आए? लेकिन उधर तो किसी की दृष्टि नहीं जाती, कैसे माता पिता थे वो। अच्छा, कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, थोड़ा पैसे वाला हो, थोड़ा रुतबे वाला हो, उसकी पत्नी के चरित्र पर आप आरोप लगा दीजिए, क्या से क्या वो आपकी दुर्गति कर देगा। और ये स्वयं त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी पर आरोप लगा दिया, रजक धोबी जो था, और भगवान ने उसको कोई दंड भी नहीं दिया। बताइए, लोग विशोक बनाए बसाई इत्यादि भी गोस्वामी जी कहे हैं। अघोग नसाय। अब तो सीय निंदक को भी तीय निंदक, हाँ वो बहुत सीय निंदक तीय निंदक सब चल रहा है। जो चौपाई है उसमें अगर अपना अर्थ न बैठे तो अर्थ ही बदल दो, शब्द ही बदल दो। तो भगवान
की पत्नी पर, सीता जी पर, जगत वंद्या जगत पूज्या सीता जी के चरित्र पर आरोप लगाकर भी धोबी दंडित नहीं हुआ। बहुत रहस्य है जिस पर आचार्यों को अनुसंधान करना चाहिए। नहीं जानते हैं तो चुप रहना चाहिए। चुप रहना भी बहुत बड़ी तपस्या है। हाँ, चुप रहना बहुत बड़ी तपस्या है। बोलना सरल है, चुप रहना कठिन है ना। अब इसके पीछे बहुत से रामायणों में बहुत से कथानक वर्णित, हम सबको एक साथ प्रस्तुत कर देते हैं। भगवती सीता जी जब जनकपुर में थी, इनका विवाह नहीं हुआ था, इनके बगीचे में, राजोपवन में, राजशाही बगीचे में पक्षियों का एक जोड़ा आया, नर मादा दोनों आए। मादा गर्भवती थी। भगवती सीता जी ने एक को पकड़ लिया, कैद कर लिया खेलते खेलते, और दूसरा जो था उसका जोड़ीदार, वो अपनी पत्नी के वियोग में तड़प तड़प कर मर गया। उसने मरते हुए शाप दिया कि गर्भवती अवस्था में तुमने हमारी पत्नी से हमारा वियोग कराया, हम भी तुम्हें शाप देते हैं कि जब तुम गर्भवती रहोगी हम तुम्हारे पति से तुम्हारा वियोग करा देंगे। ये कथा पद्म पुराण में वर्णित है। पद्म पुराणोक्त राम कथा में ये वृत्तांत प्रमाणित है। तो वही पक्षी धोबी बनकर आया और अपने पूर्व कृत वैर का बदला लिया। भगवान जानते थे इस बात को। अब दूसरी बात, अब आनंद रामायण पर आते हैं। उस समय राजा जनक अयोध्या में ही थे जिस समय की यह घटना है, और केवल राम जी ने ही सुने, केवल जनक जी ने भी सुना था। जनक जी ने भी अपने कानों से उड़ती उड़ती खबर सीता जी के चरित्र के विषय में सुनी थी कि धोबी के माध्यम से ऐसा लोकापवाद प्रसारित हुआ है। तो रातों रात भगवान ने वहां पर बैठक की, जनक जी को बुलाया, महारानी सुनैना को बुलाया, सीता जी को भी बुलाया। सीता जी को बुलाया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करना चाहिए। तो सीता जी ने कहा कि हमें जंगल भेज दीजिए, आप लोकापवाद से निवृत्त हो जाएंगे। बोले ऐसे कैसे भेज दें। बोले हमें जाने की तो इच्छा थी ही ऋषि पत्नियों की सेवा में, तो मेरा भी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा और आप भी राजधर्म में अपनी निपुणता सिद्ध कर लेंगे। बोले ऐसे नहीं भेजेंगे, महाराज जनक और महारानी सुनैना तुम्हारे साथ वहां रहेंगे वाल्मीकि जी के आश्रम में, और जैसे तुम सुखपूर्वक हमारे महल में हो वैसे ही सुखपूर्वक वाल्मीकि जी के आश्रम में रहोगी। तुम समझो कि तुम्हारा दूसरा मायका है, वो तुम मायके ही जा रही हो। तो गर्भवती अवस्था में स्त्रियां बहुत सी अपने मायके भी चली जाती हैं। सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। वहां पहले से राजा जनक और सुनैना जी को भेज के सारा प्रबंध करवा दिया था भगवान ने, और यह भी किया कि बीच बीच में हम आकर देखते रहेंगे सारी व्यवस्था, लेकिन बाहर किसी को यह रहस्य पता नहीं चलने देंगे। लव और कुश के जन्म लेने पर भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर गए, पिता के लिए जो विहित कर्तव्य है उनको निभाया, रातों रात वापस आए, और आने से पहले कह दिए थे ये बाहर खबर निकली तो मैं रावण के ही समान तुम्हें शत्रु समझ के दंडित करूंगा, जो भी लोग इस घटना के साक्षी हैं। ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आनंद रामायण में वाल्मीकि जी ने यह वर्णन किया। वाल्मीकि जी ने 4 रामायण लिखी ना, आर्ष रामायण जिसको प्रधानता से वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं, अद्भुत, आनंद और योग वासिष्ठ, ये प्रधानता से वाल्मीकि कृत 4 रामायण के रूप में सिद्ध है। भगवान ने कहा, और भगवान ने आनंद रामायण पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जिनको प्रकाशित करना उस समय के लिए उपयुक्त नहीं था। तो भगवान ने कहा कि इस आनंद रामायण के कथा प्रवचन सुनने पर रोक लगाओ, अभी इन कथाओं की आवश्यकता नहीं है। बहुत से जन्मों का पुण्य जब उदित होगा तो व्यक्ति सुनेगा कि आनंद रामायण नाम का भी कोई ग्रंथ है, और भी बहुत अधिक जन्मों का पुण्य उदित होगा तो यह ग्रंथ देखने को मिलेगा, बहुत और पुण्यों का उदय होगा तो सुनने को मिलेगा, और अनेकानेक जन्मों का पुण्य जब एक साथ उदित होगा तो समझ में आएगा। ये भगवान ने आनंद रामायण के महात्म्य में। तो ये रहस्य पीछे की बात भगवान स्वयं प्रतिबंध लगाकर छिपा दिए कि जनक जी और सुनैना जी को हम पहले भेजकर सारा प्रबंध वहां करवा दिए हैं, और जनक जी वहां 5 साल रहेंगे, 5 वर्ष जनक जी वहीं रहेंगे। मिथिला वालों का जो कार्यभार है भगवान अन्य मंत्रिमंडल आदि के माध्यम से, अन्य राजकुमारों के माध्यम से संभाल लेंगे। वो तो त्रिलोकी के नियमता है, उनके लिए एक राज्य संभालना कौन बड़ी बात है। अब आइए अगली कथा पर। अब ये कथा है कौशिक रामायण की। राजा दशरथ की जो मृत्यु हुई, उनका जो देहावसान हुआ, वो एक प्रकार से अकाल मृत्यु कहलाई, क्योंकि वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं मरे, विरह के कारण उनको मरना पड़ा। अगर वो घटनाक्रम नहीं होता तो राजा दशरथ की आयु कुछ शेष थी। हाँ जी। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी आयु
के लिए जो तपस्या विहित थी, अपने उस आयु में जो तपस्या को पालन करते, कहा कि पिताजी की उस आयु को लेकर हम उनके बदले इन धर्मों का पालन करेंगे पिताजी के बदले। लेकिन पिताजी की आयु का जब हम उपभोग करेंगे तो फिर सीताजी से कैसे गार्हस्थ धर्म को निभाएंगे, क्योंकि हम तो पिताजी की आयु से जी रहे हैं और सीता तो उस स्थिति में हमारे लिए अग्राह्या हो जाएंगी। तो सीता जी के पास भगवान ने बड़ी धर्म संकट की स्थिति से ये बात कही, तो सीता जी ने कहा कोई बात नहीं, हम इतने समय के लिए वन में चले जाएंगे, वहां तो सारा प्रबंध हमारे लिए है। इसीलिए कौशिक रामायण के अनुसार ये रहस्य इसमें संयोजित था। सीता जी की एक महती कृपा रही। अब चौथा इसमें एक और प्रसंग बनता है। श्री वचन भूषणकार श्री वैष्णव संप्रदाय के बड़े सिद्ध आचार्य हुए, उन्होंने 3 आकार वियोग त्रय का वर्णन किया है। लक्ष्म्या प्रथम विश्लेष, भगवती सीता का जो प्रथम वियोग हुआ भगवान से, वो कैसे हुआ? मैं निग्रह संप्रदाय के ग्रंथों से प्रमाण नहीं दे रहा हूं। रामभद्राचार्य जी हैं ना, श्री संप्रदाय के जगत गुरु के रूप में प्रचारित, उन्हीं के संप्रदाय के ग्रंथों से प्रमाण दे रहा हूं, क्योंकि उत्तरकांड को क्षिप्त बताने का अधिकांश प्रलाप वही करते रहते हैं। उन्हीं के संप्रदाय के श्री संप्रदाय के ग्रंथों से ही बता रहा हूं, श्री वचन भूषण से। क्या कहते हैं? प्रथम विश्लेष क्यों हुआ? स्वकृपा प्रकाशनार्थम, अपनी कृपा को प्रकाशित करने के लिए हुआ प्रथम वियोग सीता जी का। कैसी कृपा? भगवान श्री रामचंद्र जी का अपकार करके, तिरस्कार करके, मानो उनकी अवमानना करते हुए रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। धृष्टता की, हम नहीं मानते भगवान श्री रामचंद्र जी के महत्व को, तिरस्कार ही किया भगवान का, इसीलिए दंडित भी हुआ। और सीता जी के साथ उसने बहुत सा अत्याचार किया, बहुत सी प्रताड़नाएं, मानसिक शारीरिक जो बन पाया उसने किया, और इसका दंड भगवान ने उसको दिया। ये सिद्ध बात है। लेकिन जिन राक्षसियों ने भगवती सीता जी के साथ अत्याचार किया, उनको क्या दंड मिला भाई? जब हनुमान जी उनको दंडित करने के लिए आगे बढ़े तो सीता जी ने रोक दिया। ये राजा की सेविकाएं थीं, अपने स्वामी के आदेश की वशवर्तिनी थीं, इसलिए हम इन्हें दोष युक्त नहीं मानते। और हनुमान दोषी कौन नहीं है संसार में, गुण और दोष तो थोड़ा बहुत सब में रहता है, इसीलिए इन्हें क्षमा कर दो। ये सीता जी की जो अहेतु की कृपा थी, इसको दिखाने के लिए प्रथम वियोग हुआ लक्ष्मी स्वरूपिणी सीता जी का। द्वितीय विश्लेष, द्वितीय वियोग क्यों हुआ? पारतंत्र प्रकाशनार्थम, हम माया हैं, माया ब्रह्म के अधीन होती है, ये दिखाने के लिए भगवान ने जब हमें आदेश दिया, हम लड़ सकते थे उनसे कि हमारे चरित्र में कोई दोष नहीं, एक बार अग्नि परीक्षा हम दे चुके हैं, कोई भी आकर कहेगा तो आप हमें भेज दीजिएगा घर से बाहर, ये कह सकती थी सीता जी। लेकिन नहीं कहा, कहा कि माया का कार्य ब्रह्म के आदेश का अनुपालन करना है। तो पारतंत्र प्रकाशनार्थ भगवती सीता जी का दूसरा वियोग हुआ। और तीसरा, तृतीय विश्लेष क्यों हुआ? अनन्यार्ह प्रकाशनार्थ, कि हम उनके अधीन हैं लेकिन उनसे भिन्न नहीं हैं, अनन्य हैं। यदि हमने श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त किसी और का मन से भी चिंतन न किया हो तो हे पृथ्वी देवी आप हमें स्थान दे। अनन्यार्ह प्रकाशनार्थ, अनन्यता के सिद्धि के लिए जो भूमि प्रवेश सीता जी का हुआ, ये तीसरा वियोग उनका आचार्य गणों ने ही उपदिष्ट किया, कोई अपने मन से जोड़कर हम नहीं कह रहे हैं। ये 3 वियोग सीता जी के, सीता हरण के समय, पुनर्वनगमन के समय और भूमि प्रवेश के समय, कृपा प्रकाशनार्थ, पारतंत्र प्रकाशनार्थ और अनन्यार्ह प्रकाशनार्थ, इनके लिए हुआ। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का यह जो उदार चरित्र है, इसमें हम अध्यात्म रामायण की कथा का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा, देखो ऐसा करते हैं, तुमको लोकापवाद का बहाना लगा के वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज देते हैं, अभी तुम गर्भवती अवस्था में हो भी, वहीं पर 2 पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे और फिर तुम मेरे पास आओगी, सभी लोगों के सामने प्रतिज्ञा करोगी और पृथ्वी के विदीर्ण होने पर वहीं प्रवेश करके फिर सूक्ष्म शरीर से वैकुंठ चली जाओगी और पीछे पीछे मैं भी आऊंगा। पश्चादहंगमिष्यामि एष एव सुनिश्चयः, यही हमारा निश्चय है। तो भगवान ने ये सारी की सारी घटनाएं जो लीला की हैं, उन पर दृष्टिपात न करते हुए, अरे ज्ञान दृष्टि का ही पात कर लीजिए, न करते हुए केवल कह देना कि हो ही नहीं सकता। रामभद्राचार्य जी ने क्या कह दिया? जहां जहां ये प्रसंग मिले जानो सब मिलावटी, चाहे भागवत में मिले चाहे कहां मिले। अंत में हमको ऋग्वेद से मंत्र रामायण का आश्रय लेकर सिद्ध करना पड़ा। वेद तो मानिए, वो भी मानने को तैयार नहीं। पुराण से प्रमाण दिया हमने, फिर भी नहीं माने। वेदों से प्रमाण दिया, फिर भी नहीं माने। स्मृति से, कात्यायन स्मृति इत्यादि से प्रमाण दिया, फिर भी नहीं माने।
आगम शास्त्र से प्रमाण दिया फिर भी नहीं माने। और छोड़िए, रामानंदाचार्य भगवान वैश्वानर संहिता कहती है रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले। वैश्वानर संहिता कहती है कि श्री रामचंद्र जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप में आए। रामानंदाचार्य जी ने आनंद भाष्य लिखा, ऐसा रामानंद संप्रदाय के विद्वान मानते हैं। और आनंद भाष्य के ब्रह्मसूत्रांतर्गत देवताधिकरण में उन्होंने उत्तरकांड से ही प्रमाण देकर सिद्ध किया अपनी बात को। लेकिन उन्हीं के संप्रदाय में मैं जगत गुरु हूं ऐसा दावा करने के बाद रामभद्राचार्य कहते हैं उत्तरकांड पूर्णतः प्रक्षिप्त है, पूर्णतया मिलावटी। जबकि उन्हीं के संप्रदाय के आदि जगत गुरु ने अपने भाष्य में उत्तरकांड से प्रमाण दिया है। तो ये सब बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि स्वयं को कहते हैं कि 1.5 लाख पृष्ठ या जो भी 1 लाख श्लोक हमें कंठस्थ हैं, लेकिन अध्यात्म रामायण में जो वर्णित विषय हैं उनको भी नहीं जानते। जबकि अध्यात्म रामायण पर पीएचडी करके बैठे हैं, और पीएचडी भी कथा पर नहीं, श्लोकों पर कहाँ कहाँ पाणनीय और कहाँ अपाणनीय प्रयोग है इस पर पीएचडी किए हैं। मतलब हर श्लोक को पढ़ा है, सुना है। और मैं पिछले 7 दिन से हर एक कांड से श्लोकबद्ध प्रमाण दे चुका हूं। लगभग 9-10 प्रमाण हम दे चुके हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। लेकिन अध्यात्म रामायण पर पीएचडी करने के बाद, स्वयं को जगत गुरु बताने के बाद कहते हैं लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं थे। तो कहलगांव की इस पावन धरा से, इस व्यासपीठ से हम ये उद्घोष करते हैं कि ऐसे अशास्त्रीय कृत्य खंडनीय है, शास्त्रीय संविधान में दंडनीय है। और धर्म शास्त्रों का उपदेश करने का अधिकार उसी को है जिसने यथावत उन्हें स्वीकार किया हो और यथावत उनका प्रचार किया हो, बिना अपना दिमाग लगाए। अध्यात्म रामायण पर पीएचडी करके बैठे हैं तो लोग कहे बड़ा विद्वान है। अध्यात्म रामायण में उत्तरकांड को न भी माने तो युद्ध कांड तक ही हमने 9-10 प्रमाण दे दिए लक्ष्मण जी के शेषावतार के। और उनके चेले बताते हैं तुलसीदास के अवतार हैं, तुलसी पीठाधीश्वर है। और तुलसीदास जी ने श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी में शेषनाग का अवतार कहा कि नहीं, शेष अशेष मही धरु। कैसे तुलसीदास के अवतार है जो मानस जी भी नहीं जान रहे, जबकि कंठस्थ तो सब होगा उनके दावे के अनुसार। लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर जब कहते हैं तो लोग अंधश्रद्धा कर लेते हैं कि जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और परिणाम क्या होता है, हमारे धर्मशास्त्र जो इतनी अनादि परंपरा से चले आ रहे हैं उन्हीं को व्यक्ति की प्रतिष्ठा के कारण नकली कह दिया जाता है, मिलावटी कह दिया जाता है, ऋषियों की वाणी पर प्रहार किया जाता है और लोग गुरु जी करके चापलूसी में लगे रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सारी बात व्यवस्थित करके सीता जी के पुनर्वनगमन का प्रसंग बनाया। दुर्मुख इत्यादि कहीं कहीं नाम आए हैं रजक के, उसके द्वारा सीता चरित्र पर जब कलंक लगा। एक इसमें और घटना है जो बता ही देता हूं, मुंह खुला है तो ये भी बता ही देता हूं। कैकेयी जी का एक और कलंक इसमें प्रदर्शित होता है। कैकेयी जी ने श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजा, सब जानते हैं, लेकिन सीता जी को उन्होंने ही वनवास भेजा, ये बड़ी कम लोग जानते हैं। आनंद रामायण में होगा जो रावण का चित्र बनाने वाली कथा है। सीता जी को कैकेयी ने एक बार पूछा कि अच्छा सीते बताओ, रावण तो तुम्हें हरण करके ले गया था, वो दिखता कैसा था? हमने सुना है बड़ा डरावना दिखता था। तो सीता जी ने कहा कि हमने कभी रावण को देखा नहीं नजर उठाकर मां, हमारी दृष्टि उसके पैर पर अवश्य पड़ी, क्योंकि माथा नीचे किए थे तो पैर दिख गया, लेकिन हमने रावण को कभी मस्तक उठाकर उसका भरी नजर से कभी अवलोकन नहीं किया। पर पुरुष का हमने मुख नहीं देखा, हमने केवल उसका पैर देखा, और पैर में भी पूरा पैर नहीं, केवल अंगूठा देखा उसके पैर का। बोले अच्छा अंगूठा ही चित्र में बना दो। क्या कहा सीता जी ने? अच्छा आपका आदेश है तो हम अंगूठा बना देते हैं। सीता जी ने अंगूठे का चित्र दीवार पर बना दिया और चली गई। और कैकेयी वहीं बैठकर पूरे रावण का जो चित्र था उसको बना दी, क्योंकि रावण को पहले देख चुकी थी, दशरथ जी इत्यादि के साथ रावण का युद्ध हुआ था पहले, तो रावण को ही देख चुकी थी युद्ध में। उन्होंने रावण का पूरा चित्र बना दिया। और राम जी जब आए उस कक्ष में तो कहा देखो देखो तुम्हारी पत्नी बड़ी पतिव्रता बनती है, देखो किसका चित्र बनाई है आज, कितना स्पष्ट चित्र बनाई है, कितना स्वर्ण रखी है रावण को आज भी, और कहती हम बड़ी पतिव्रता है। सीता जी के चरित्र पर कैकेयी जी ने दोबारा कलंक लगाया। ये आनंद रामायण की कथा है, यहां तक हमें स्मरण है आनंद रामायण की ही। राम जी ने कहा कि अब राम जी जान रहे हैं ये कैकेयी का कुचक्र है, लेकिन अब बाहर से कुछ कहा नहीं। मां आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हो? अरे सीता को जंगल भेज दो,
उसे वन भेज दो, यही चाहती हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जाकर कौशल्या जी के पास, सुमित्रा जी के पास, सीता जी के पास कहा, ऐसी बात फिर से उठ रही है राजमहल में, तुम्हें वन भेजने के लिए माता कैकेयी फिर से तैयार हो गई। सीता जी ने कहा कि आपके चरणों की सौगंध हमने केवल अंगूठा बनाया था, वो भी उनके कहने पर बनाया था। माता की आज्ञा को ठुकराना नहीं चाहिए, ऐसा समझकर कहा था। बाकी चित्र किसने बनाया हम नहीं जानते। भगवान बोले बनाई तो वही हैं, लेकिन कलंक तुम पर लगा रही है, अब करना क्या है बताओ। तो बोले कि देखिए ऐसा है कि हमें तो वो पक्षी इत्यादि का शाप था ही, जाना है ही एक बार गर्भवती अवस्था में, इसी बहाने भेज दीजिए। तो कैकेयी जी ने कहा ऐसे नहीं भेजना है, सीता जीवित ही न रहे ये हम चाहते हैं। ऐसी कुल कलंकिनी का हमारे कुल में स्थान नहीं, सीता को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अब सीता जी को मार कैसे दें भाई। अब लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा ऐसा करो, सीता जी को वन में ले जाओ और इनको मार देना। बड़ा विचित्र लगेगा ये कथा सुनकर, ये भाव जगेगा, बड़े ध्यान से सुनेगा। भगवान ने कहा है बहुत पुण्य उदित होंगे तब आनंद रामायण का नाम सुनने को मिलेगा, और पुण्य उदित होंगे तो कथा सुनेंगे, और पुण्य उदित होगा तो मर्म समझ में आएगा। तो न समझ में आए तो अश्रद्धा नहीं, समझना चाहिए अभी पुण्य उदित होना कुछ शेष है। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम सबों के सामने दिखाकर कि तुम सीता का वध कर देना। लक्ष्मण जी बोले ये कैसे होगा प्रभु। भगवान समझा दिया, अच्छा जाओ ना पहले, कैसे होगा हम देखेंगे ना, हमारे रहते क्या चिंता करते हो, हम देखेंगे कैसे होगा। ले गए सीता जी को, छोड़ आए जंगल में, अब मारें कैसे। लक्ष्मण जी बोले अब सीता जी का वध तो होगा नहीं, हम स्वयं ही खड्ग से अपना मस्तक काट लेते हैं। और ऐसा कह के जैसे लक्ष्मण जी ने अपना वध करने के लिए खड्ग उठाया, वैसे एक बहुत ही सुंदर तपस्वी के समान शरीर वाले देवता प्रकट हुए, विश्वकर्मा प्रकट हुए। बोले क्या चाहते हो। बोले देखिए ऐसे धर्म संकट में हम पड़ गए हैं भगवान। बोले कोई बात नहीं, हम एक माया का हाथ बना देते हैं जो बिल्कुल सीता के हाथ के समान दिखेगा। वो हाथ, कटा हुआ हाथ ले जाकर तुम दिखा देना, सबको विश्वास हो जाएगा कि ये कार्य सिद्ध हो गया। फिर लक्ष्मण जी वही हाथ लाकर, माया का हाथ लाकर भगवान को दिए। भगवान ने कैकेयी जी को दिखाकर विश्वास दिलाया कि सीता जी पृथ्वी पर जीवित नहीं। और यही कारण है कैकेयी जी को इस पाप के कारण एक बार नरक जाना पड़ा। श्री राम वनगमन के कारण वो नरक नहीं गई है। महाभारत तात्पर्य निर्णय में भगवान वायुदेव के अवतार, अभी हमने मंगलाचरण में कहा ना, ऐसे तो वायुदेव हैं लेकिन त्रेता में हनुमान, द्वापर में भीमसेन और कलयुग में मध्वाचार्य जी के रूप में अवतार हुआ। दक्षिण भारत में उनके 8 बड़े प्रसिद्ध मठ हैं, द्वैतवाद के बड़े प्रगल्भ आचार्य रहे मध्वाचार्य जी। उन्होंने महाभारत तात्पर्य निर्णय में यह रहस्य बताया कि कैकेयी को नरक जाना पड़ा। यद्यपि भगवान क्षमा कर ही दिए थे, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा यह अधिक हो गया प्रभु, इसमें इतना तो इनको दंड मिलना चाहिए। तो सभी ग्रंथों का श्रद्धा पूर्वक आप अध्ययन करेंगे तो सारे रहस्य को जानेंगे। कौन सी घटना के पीछे क्या कारण था, क्या उसका पूर्व प्रसंग था, क्या अपर प्रसंग था, ये सब भगवान की कृपा से, भगवान के मर्म से समझ में आ सकता है। हम चांदिक सिंहासन पर बैठे हैं कि चवर डुलाया जा रहा है, कि छत्र लगा हुआ है, कि पद्म भूषण मिला है, कि जगत गुरु बने हैं, ये सब यही छूट जाते हैं। मरने के समय राम नाम सत्य ही जाता है। और राम की कृपा जिस पर न हो, चाहे कितनी उपाधियां मिल जाएं, वो धर्मशास्त्र के यथावत स्वरूप का तत्वतः वर्णन नहीं कर सकता। ये मत देखिए, एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, पता नहीं किन की, लेकिन मुझे अच्छी लगी। रावण विद्वान था ये मत देखिए, विद्वान भी रावण हो सकता है ये देखिए। रावण विद्वान था ये नहीं, विद्वान व्यक्ति भी रावण बन सकता है ये देखिए। जी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री राम गीता इत्यादि का अद्वैत दृष्टि से लक्ष्मण जी के प्रति उपदेश किया है। ये श्री राम गीता बड़े गूढ़ ज्ञान को धारण करती है, और समयाभाव से हम खेद व्यक्त करते हैं कि सिद्धांत का एक एक श्लोक पर कई घंटे व्याख्यान हो सकता है, बड़ा गूढ़ विषय है। इसीलिए हम इस विषय को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। समयाभाव है। आज आप लोगों ने भगवान के राज्याभिषेक का उत्सव मनाने का भी निर्णय हमें बताया था। भगवान श्री रामचंद्र जी लव कुश के जन्म के बाद, अब ये रामभद्राचार्य जी ये भी नहीं मानते कि सीता जी लव कुश को वाल्मीकि के आश्रम में जन्म दी है और लव कुश आकर वाल्मीकि जी को द्वारा उपदिष्ट रामायण का गान भगवान को सुनाए। अनिरुद्धाचार्य जी बड़े प्रसिद्ध विद्वान चल रहे हैं आजकल,
उन्होंने भी मंच से कह दिया श्रवण कुमार को दशरथ जी ने नहीं मारा था, रावण ने मारा था भेष बदल। अब बताइए कहां लिखा है? तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम बोल रहे हैं। कहां प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, लेकिन बोल दिया बोलते बोलते। अब लोग कहने रहे इतने प्रसिद्ध हैं। अभी टोटकाचार्य निकले हैं प्रदीप मिश्रा, वो लाल मिर्चा से सूर्यदेव को अर्घ दिला रहे हैं, और नाम किसका? तो शिव महापुराण की कथा कहती है। अब सब लगे हैं उनके पीछे पागल। क्या है, 2 साल पहले इतने संप्रदाय के इतने आचार्यों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी नहीं सुना था। अब रिंगटोन बन गया, नया मंत्र निकला है, मंत्र भी नए हो गए, व्रत भी नया हो गया। तो ये कलिमल ग्रस्य ग्रंथ सब लुप्त भय सद ग्रंथ ये है, ये पाखंड है। पा शब्दे न त्रयी धर्म पालनात् जगत स्मृतः तं खंडयन्ति अस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना। वेद और वैदिक ग्रंथों से समर्थित ग्रंथों की मर्यादा पा कहलाती है, उसका खंडन करने वाला मत पाखंड है। नाम लगा दिए शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव जी और वेदव्यास जी लगे परेशान कि कहां कहती है भाई? शिव जी को ही नहीं पता होगा कि लाल मिर्चा से सूर्यदेव को अर्घ देने का विधान शिव पुराण में कहां लिखा है, और प्रदीप मिश्रा कैसे बताते हैं। लेकिन टीवी पर आते हैं तो लोग चले हैं पीछे पीछे। मधु से बेलपत्र पर लगा के और चढ़ा देने से बच्चा पास कैसे होता है? ये शिव महापुराण की कथा कहती है, कहती होगी। वेदव्यास जी ने तो नहीं लिखा, शिव जी ने भी नहीं प्रमाणित किया, हम भी नहीं पढ़े, लेकिन ये पढ़ के बैठे हैं। ऐसे ही रामभद्राचार्य जी ने भी कह दिया। राजा दशरथ और कैकेयी ये वाले थोड़े थे, वो तो रावण और मंदोदरी आ गए थे। ऐसा भी हमें सुनने को मिला कि उन्होंने एक जगह ऐसा कहा था। तो उससे क्या हो गया? कह देने से शास्त्र नहीं बदल जाते। कहने को तो आपने ये भी कह दिया लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं है, लेकिन अध्यात्म रामायण से हम 10 बार सिद्ध कर चुके हैं कि थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, अन्य ऋषि महर्षियों ने कहा, सब गलत हो गए, केवल जगत गुरु जी सही हो गए, क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिल गया है। तो उपाधियों के आधार पर धर्म ग्रंथों को विध्वंस करने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये अनर्थकारी है, ऐहिका मुस्मिक पतन का कारण है। और हमने उसी प्रकरण में प्रतिज्ञा कर ली थी, जब तक हमारे अंदर भगवान की कृपा, इच्छा और शक्ति विद्यमान है, भगवान जब तक चाहते हैं, चाहे किसी संप्रदाय का कोई आचार्य हो, कोई पुरस्कार मिला हो, किसी पद पर बैठा हो, यदि स्वसंप्रदाय के विरुद्ध जाकर धर्मशास्त्रों की व्याख्या करे तो हमारे द्वारा उसका निग्रह किया जाएगा। एतदर्थ हम निग्रहाचार्य इस पृथ्वी पर विद्यमान है। किसी संप्रदाय का कोई आचार्य रहे, चलते होंगे रामभद्राचार्य जी 36 लाख की गाड़ी में, मेरे नाम पर एक साइकिल तक नहीं है, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो हम वेदव्यास जी को मानेंगे, वाल्मीकि जी को मानेंगे, भगवान महादेव अगस्त ऋषि की बात मानेंगे, कल्पित मत मतांतर के प्रवर्तकों की बात नहीं मानेंगे। अस्तु, अब प्रसंग पर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अब समस्या उत्पन्न हो गई कि हम इस समय पत्नी से युक्त नहीं है और अपत्नी वाले व्यक्ति को ऐसे यज्ञों में बैठने का अधिकार नहीं है। तो अब क्या करें? भगवान श्री रामचंद्र जी ने विचार किया। तो इसमें कात्यायन स्मृति का एक वचन है, प्रतिनिधि भूत में स्वर्ण प्रतिमा बनाने का। यह राम जी का ही उदाहरण देकर सौवर्णी सीता का गर्भ संहिता इत्यादि में प्रमाण है। गर्भ संहिता में है, पद्म पुराण में है, कात्यायन स्मृति में है। तंत्र वार्तिक में कुमारिल भट्ट ने भी लिखा, अपत्नीवत रामवत कतु प्रयोग है ऐसे करके, अपत्नी का रामवत कतु प्रयोग है ऐसे करके कोई धुंधला सा मुझे स्मरण आ रहा है। उन्होंने भी कहा श्री रामचंद्र जी ने सोने की सीता बनाकर यज्ञ को पूर्ण किया है। उसी समय कुश और लव कुश भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र हैं। रामभद्राचार्य ने उनको गंधर्व का पुत्र बता दिया। राजपुत्रो शब्द आया है वाल्मीकि जी के द्वारा। राजपूत हिंदी में भी कहें तो राजपूत मतलब क्षत्रिय। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी राजपुत्र का अर्थ क्या लगाएगा? तत्सम में राजपुत्र, तद्भव में राजपूत मतलब क्षत्रिय कहते हैं उसको कह दिया नहीं, ये राजपुत्रों का अर्थ है ब्राह्मण पुत्र। और ये ब्राह्मण भी ब्राह्मण मनुष्य नहीं, यक्ष गंधर्व वाले ब्राह्मण थे। अब यक्ष गंधर्व में कब से ब्राह्मण होने लगे और ब्राह्मणों को कब से राजपूत कहा जाने लगा, ये तो रामभद्राचार्य जाने, लेकिन बता दिया उन्होंने। लेकिन लव और कुश वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र हैं। भगवती सीता जी का जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में प्रवास बना, वहीं इनका जन्म हुआ, वहीं इनका उपनयन इत्यादि संस्कार हुआ, वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। सीता जी के ही द्वारा इनका प्रारंभिक लालन पालन वहीं पर हुआ।
और उपनयन इत्यादि के बाद जब श्री राम चरित्र का इन्होंने अध्ययन किया, वाल्मीकि जी के श्रीमुख से इन्होंने रामायण का अध्ययन किया, तो उसी का गान करते हुए इन्होंने अयोध्या के प्रति आकर भगवान श्री रामचंद्र जी को रामायण की कथा सुनाई है। रामायण की कथा का गान करते हुए भगवान ने अपनी कथा स्वयं सुनी। भगवान ने रामायण सुनी भी है और रामायण कही भी है। वाल्मीकि रामायण भगवान ने लव कुश के मुख से सुनी और अध्यात्म रामायण भगवान ने महादेव जी को सुनाई। ये महात्म्य है रामायण का। कोई ऐसे नहीं कि कोई लिख कर चले गए और अपने मन से हम उसमें संपादकीय एडिटिंग करके बैठ गए, नहीं। जिस अंग के माध्यम से देवताओं का अपमान होता है वो अंग देवता कुपित होकर अगले जन्म में छीन लेते हैं। आपने वाणी से भगवान का अपमान किया, वाणी से धर्मशास्त्रों का हिंसन किया, अगले जन्म में गूंगा बन गए। आपने नेत्रों से किया, अगले जन्म में अंधे बन गए। आपने हाथ से किया, अगले जन्म में विकलांग हो गए। अब ये शब्द भी बदलकर लोग राजनीति में दिव्यांग कर दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग इस शब्द का अर्थ दिव्यांग, उनके शरीर में ऐसी दिव्यता जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। काली विलास तंत्र में कहते हैं दिव्यस्तु देववत प्रायः, जिसको देखकर लगे कि ये देवता के समान है उसको दिव्य कहते हैं ना। भगवान के, देवताओं के, सिद्ध जनों के अंग दिव्य होते हैं। वो व्यक्ति कष्ट में है, उसको दिव्यांग कह के उसका मानो उपहास किया जा रहा है। ऐसा शब्द, अब आप एकादशी को बकरीद कह देंगे, बकरीद को एकादशी कह देंगे, अर्थ बदल देने से उसका तत्व नहीं बदल जाएगा। विकलांग को दिव्यांग कह देंगे, अपमान किसी का न हो, निषिद्ध है। किसी अंधे को अय अंधा ऐसा कहना निषिद्ध है, अय गूंगे ऐसा अपमान करना निषिद्ध है, दंडनीय है। लेकिन जो है उसका यथार्थ वर्णन करना चाहिए। अन्यथा चिकित्सक कह देगा कल, अरे भैया तू तो बड़ा दिव्य है, तेरी क्या चिकित्सा करनी? नहीं। अगस्त संहिता में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, अरे गरुड़ पुराण पढ़ लेते, किस पाप से क्या मिलता है नहीं मिलता है, वर्णन है। पूर्वकृत पाप ही पूर्व जन्म कृतं पापं व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म का किया गया पाप, हमारे अंदर कोई रोग है तो हमारे पाप का फल है, किसी के अंदर कोई रोग है तो उसके पाप का फल है। उस पाप से उसको बचकर प्रायश्चित करना चाहिए। अगले जन्म में हम उस पाप से लिप्त न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भगवान अपने आचरण से धर्म की रक्षा करते हैं, केवल कहते नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अपनी मर्यादा का आचरणगत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हाँ, कुछ एक बात भगवान ने अपने ऐश्वर्य प्रकाशन के लिए, ईश्वरत्व को संसिद्ध करने के लिए, जीव से अपनी विशिष्टता को दिखाने के लिए किया है, जो मनुष्यों के द्वारा अनुकरणीय नहीं है। जैसे सबरी जी के आश्रम में जाके उनके जूठे फल खाए, जो कि विहित नहीं है शिष्ट जनों के लिए किसी का जूठा खाना, लेकिन वो अन्यथा कर तुम समर्थ है तभी तो किए ना। क्योंकि भगवान खाने को तो मिट्टी भी खाकर विश्वरूप दिखा दिए यशोदा जी को, और जब अर्जुन को विश्वरूप दिखाया तो दष्टा कराला निजते मुखानि दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभेच सर्व प्रसीद देवी सजगन्निवास। लेलिह जैसे ग्रसमान समन्ता। भगवान ने तो अर्जुन को दिखा दिया कि संपूर्ण सेना को हम खा जा रहे हैं। अर्जुन विश्वरूप कालोस में लोग क्षय प्रवृत्त, तो सबरी के जूठे बेर खा गए भगवान, तो उनकी क्या निंदा हो गई। अब हमने प्रवचन में कल कहा था, तो इस पर बहुत बड़े बड़े विद्वान टूट पड़े हैं। अरे करपात्री स्वामी ने लिखा है कि नहीं खाई है। भैया लिखा है नहीं खाई है, लेकिन उन्होंने भुसुंडी रामायण के प्रमाणों का संदर्भ नहीं दिया, उसका विश्लेषण नहीं किया। भुसुंडी रामायण के प्रमाण के आधार पर तो खाई है, स्पष्ट वर्णन है वहां पर, हाँ है ना। भगवान ने कितनी बार कहा भिल्ल कन्यके, भिल्ल पुरंधरी, शबर कन्यके, भिल्ल सुंदरी, किरातिनी, किरात वंश प्रभवापी, ऐसे वर्णन आए हैं। अगस्त जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी ने कहा, स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा, भुसुंडी जी को कहा सबरी जी भीलनी थी। पूरा विश्व जान रहा है कि सबरी जी भीलनी थी, लेकिन अब के विद्वानों को क्या, नहीं हम ब्राह्मण बना के छोड़ेंगे, सबरी जी को ब्राह्मण सिद्ध कर देंगे। और धर्मशास्त्रों की बात करो तो अब क्या हो गया है, यदि धर्मशास्त्र हमारी बात का समर्थन करते हैं तो हम उनको मानेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो या तो अप्रामाणिक कह देंगे या तो मनमाना अर्थ बदल देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में भी और श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में भी बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो ऊपरी नजर से समझ में नहीं आती। उनको समझने के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास।
मनुष्य कितना नीच हो गया है, मैं धिक्कारता हूं ऐसे मनुष्यों को। अभी किसी व्यक्ति के ऊपर केस मुकदमा हो जाए तो पहले क्या करेगा बोलिए? वकील खोजेगा, थोड़ा रुतबे वाला है तो सीधे जज को खोजेगा, है ना? यही है ना, मैं कहता हूं कड़वा। कम रुतबा वाला है तो वकील को खोजेगा, अधिक रुतबा वाला है तो जज को खोजेगा, भगवान को कोई नहीं खोजेगा। जब हर प्रकार से व्यक्ति हार जाएगा तब विकल्प में भगवान के पास जाता है, तब कहेगा जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख कोई वहां लगेगा। भगवान हृदय में बैठे, उन पर ध्यान नहीं जाता। 10 किलोमीटर दूर बैठा वकील को फोन चला जाता है। हृदय के भगवान नहीं दिखते तुमको? जो परमात्मा सर्वसमर्थ तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं। हमारे ऊपर जब रामभद्राचार्य के शिष्यों ने केस किया, मुकदमा किया, हमने कोई जज वकील को फोन नहीं किया, हमने भगवान का स्मरण किया। और मेरी अरेस्टिंग होने वाली थी, 3 घंटा में निरस्त भी हो गई, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। भगवान रक्षक हैं, उन पर विश्वास करो। द्रौपदी को बचाने वकील और जज नहीं आए थे। उत्तरा के गर्भ पर जब प्रहार किया अश्वत्थामा ने तो वो किसी पुलिस के पास नहीं गई थी। हाँ ठीक है, भगवान ने संसार को चलाने के लिए प्रशासन भी बनाया है, न्यायपालिका भी बनाई है, सब है। लेकिन पहले भगवान को विकल्प में मनुष्य को रखना चाहिए और भगवान को ही निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, आपके द्वारा ही ये सभी जीव संचालित हैं, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसके कर्ता धर्ता आप हैं, ऐसा कह के जाना चाहिए। लेकिन नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, हमारी बीमारी का इलाज कर दो। और जब हर प्रकार से हार जाएंगे तो कहेंगे मृत्युंजय जाप कराना है, क्योंकि डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है। मतलब विकल्प में, सेकेंडरी ऑप्शन में आप रख रहे हैं भगवान को। 5 साल के लिए जो सांसद बना है, विधायक बना है, उसका फोन आ जाए, कोर्ट से नोटिस आ जाए, सब काम छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कथा सुनने की बात आती है तो 10 प्रकार के काम याद आ जाते हैं आपको और चाहते हैं कि भगवान हमेशा आपकी एक प्रकार पर खड़े रहें। तो कैसे खड़े रहेंगे? अगर एक थाना से फोन आ जाए, विदेश में रहेंगे तो कूद कर पहुंचेंगे आप। लेकिन टाल मटोल करते रहते हैं धर्म कार्य में कि अरे अगली बार करेंगे, ऐसे करेंगे, अब ये प्रपंच हो गया, वो हो गया। जो भावबंधन से छुड़ाने वाले हैं उनके प्रति ऐसी उपेक्षा, फिर कहते हिंदू समाज टूट रहा है, हिंदू समाज बच नहीं रहा है। बचाने का जो विकल्प शास्त्रों ने दिया, उन शास्त्रों को नकली बोलते हो, प्रक्षिप्त बोलते हो, मिलावटी बोलते हो। जो ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है उसको छोड़कर बाहर के मरण धर्मा के 5 साल 10 साल में सत्ता जिनकी चली जाएगी उनकी चापलूसी करते हो। जो त्रिभुवन नियमता है उसके प्रति इतना विश्वास नहीं। हनुमान जी के भाव को समझिए, सुग्रीव जी के भाव को समझिए, विभीषण जी के भाव को समझिए। कोई नहीं आया, विभीषण जी लात मारकर लंका के राज्य को आ गए और भगवान ने फिर दे भी दिया। जिसको छोड़कर आए वो भगवान ने दे दिया। रक्षक और संहारक केवल भगवान है। किसी अन्य व्यक्ति में क्षमता नहीं कि वो किसी का संहार कर दे और किसी अन्य व्यक्ति में क्षमता नहीं किसी को बचा ले। यदि भगवान चाहे तो वो बचेगा, भगवान चाहे तो वो मरेगा। यही कारण है अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने का प्रयास किया। अश्वत्थामा स्वयं चिरंजीवी है, शिव जी के अवतारे हैं शिव पुराण के अनुसार। ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान बोले देखते हैं क्या कर लेते हो। हाँ, ब्रह्मास्त्र का महात्म्य था। परीक्षित का शरीर निष्प्राण हुआ है, मृत ही जन्मे, लेकिन भगवान ने रक्षा की तो विष्णुरात नाम पड़ गया, पुनर्जीवित कर दिया। ठीक है, मारो तुम, लेकिन हम उसको पुनर्जीवित कर दें। और भगवान ने कहा हिरण्यकशिपु करे चाहे जितने वरदान ले लो, हम मारने पर आ जाएंगे तो मार कर ही दम लेंगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो भगवान को सर्वोत्तम, या मैं तो कहूँ एकमात्र रक्षक, सर्वोत्तम भी नहीं, उसमें भी श्रेणी बन जाएगी, एकमात्र रक्षक जानना चाहिए। भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। मार्कंडेय मुनि ने जब यमराज को देखा, भगवान को पुकारा, भगवान शिव रूप में आ गए। ये नहीं कि इसी रूप को पूजो, मैं ऐसा नहीं कहता। आजकल बहुत से लोग अरे कृष्ण छोटे हैं केवल राम को भजो, अरे राम छोटे हैं केवल कृष्ण को भजो। नहीं, आपका काम है भगवान को भजना। अब भगवान साड़ी पहन कर आए तो दुर्गा समझकर प्रणाम कर लेना, भगवान पीताम्बर पहन के आए तो नारायण समझकर प्रणाम करना, भगवान दिगंबर आ जाए तो महादेव समझकर प्रणाम करना। आना उन्हीं को है। वो किस यूनिफॉर्म में आएंगे ये तो उनकी इच्छा है ना, आएंगे वही। किसी भी एक शास्त्रीय रूप पर निष्ठा करो, वही रूप भगवान तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर देंगे। अपने संप्रदाय के महत्व को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। परशुराम कल्प सूत्र में कहा अपने संप्रदाय पर विश्वास और दूसरे संप्रदाय के प्रति सौहार्द। परशुराम जी ने यह सूत्र दिया। और क्या कहते हैं, अब कहें किस लोक से मुक्ति होगी, गोलोक बड़ा है कि साकेत बड़ा है कि वैकुंठ बड़ा है। देखिए
एक ही कंपनी का टीवी 10 लोग खरीद लीजिए, एक ही कंपनी का केबल भी ले लीजिए, लेकिन चैनल अलग अलग लगा दीजिए। एक ही कंपनी का टीवी और केबल अलग अलग दृश्यों को दिखाने लग जाता है, या एक ही टीवी में चैनल बदलते रहिए तो वही टीवी अलग अलग दृश्यों को दिखाता है ना। तो मुंडमाला तंत्र में कहते हैं शिव जी, रुद्रस्य चिंतनाद रुद्रो विष्णु स्याद विष्णु चिंतनाद। उस परब्रह्म का आराधन करो, वो परब्रह्म तुम्हारे लिए रुद्र बन जाएगा और तुम्हें अपने में मिलाकर रुद्रवत कर लेगा। उसको विष्णु समझकर आराधना करो, वो तुम्हारे लिए विष्णु बनकर आ जाएगा, तुम्हें अपने आप में विष्णु के स्वरूप में मिला लेगा। परम पद वही है। आपने यदि उस परब्रह्म की आराधना विष्णु रूप में की तो वही परब्रह्म आपके लिए नारायण बन जाएंगे, उनकी शक्ति आपके लिए लक्ष्मी बन जाएंगी, उनके परिकर आपके लिए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हो जाएंगे और वो परम पद आपके लिए वैकुंठ हो जाएगा। वही परब्रह्म यदि आपके द्वारा भगवान शिव के रूप में पूजित हुआ है तो वही परब्रह्म आपके लिए दिगंबर वस्त्र धारण करके, दिगंबर स्वरूप में या व्याघ्र चर्म धारण करके आ जाएंगे। उस समय उनका नाम शिव हो जाएगा, रुद्र हो जाएगा, महादेव हो जाएगा। उनकी शक्ति भगवती पार्वती के रूप में, गिरिजा के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में, भवानी के रूप में आ जाएगी। उनके रुद्रगणों का प्रारूप धारण करके उनके पार्षद आ जाएंगे, भक्त आ जाएंगे। वही यदि गणेश के रूप में पूजित है तो आपके लिए चिंतामणि लोक हो जाएगा। वही भगवती के रूप में पूजित है तो मणिद्वीप बन जाएगा। वही परब्रह्म जब श्री राम के रूप में पूजित होता है तो परब्रह्म का वह लोक आपके लिए साकेत बन जाता है। और वही परब्रह्म जब कृष्ण के रूप में पूजित होता है तो उसी में आपको गोलोक का दर्शन होने लगता है। मर कर जाओगे मिलेगा वही, जैसा वॉलपेपर मोबाइल में रहेगा वैसा ही वहां सीन दिखेगा। हाँ, अब इससे सरल नहीं समझा सकता हूं। तो अगर आपने उनकी आराधना की विष्णु के रूप में और हमने राम के रूप में आराधना की, पहुंचना दोनों को वही है। हम जब देखेंगे तो हमें वो विष्णु के रूप में दिखेंगे, आपको राम के रूप में दिखेंगे। हम उस स्थान को वैकुंठ कह देंगे, आप उस स्थान को साकेत कह देंगे। हाँ, कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसे वचन हैं तुलनात्मक देवताओं में, ताकि हमारा भक्त हमारे प्रति अनन्यता को स्वीकार करे। ये अब कुछ भक्त क्या है, जैसे भगवान नारायण के भक्त हैं, कहेंगे हम अनन्य भक्त हैं, भगवान नारायण के अलावा किसी को जानते नहीं, महादेव की पूजा नहीं करते, गणेश जी को नहीं पहचानते, दुर्गा देवी से कोई संपर्क नहीं। क्यों? हम नारायण के अनन्य भक्त हैं। अनन्यता तब नहीं है जब आपको भगवान नारायण के अलावा कोई दिख ही रहा है तो कैसे अनन्यता? वहां तो बहुत से हैं, अनन्य कहां रहे? अन्य 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 जब दिख ही रहे तो अनन्य कहां रहे आप? तब वहां पर रुद्र हृदयोपनिषद ने कहा, वेद भगवान ने कहा, उमा शंकर योर्योग सयोगो विष्णुरुच्यते। भगवती पार्वती और भगवान महादेव जब एक हो जाते हैं उसी संयुक्त स्वरूप को विष्णु कहते हैं, ये वेद ने कहा। तो आप कैसे विष्णु की आराधना कर रहे हैं कि आपको महादेव में विष्णु नहीं दिख रहे, भगवती दुर्गा में नारायण नहीं दिख रहे? अनन्य भक्त वह है, चाहे वो भगवान महादेव को देख ले, चाहे वो दुर्गा जी को देख ले, चाहे वो गणपति को देख ले, चाहे वो सूर्यदेव को देख ले, उनको नारायण ही दिखने चाहिए, तब अनन्यता जाने। और ये अनन्यता तब पुष्ट होगी जब देवताओं में नहीं, श्री राममय सब जग जानी वासुदेव सर्वमिति जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, अपना इष्ट सब में दिखने लगे तो अनन्यता सिद्ध है, ऐसा जानो। ये नहीं कि अरे उधर हमारा इष्ट नहीं, वहां से आंख बंद कर लो, इधर हमारा इष्ट नहीं, यहां से आंख बंद कर लो, तो इष्ट कभी नहीं मिलेंगे। जो है उसमें हमारे इष्ट, हमारे भगवान ही प्रतिष्ठित हैं, ऐसा भाव रखेंगे तो सरलता से ये माया स्वयं आपको मायापति के पास पहुंचा देगी। विद्या और अविद्या दो है ना, यही अविद्या आपके लिए विद्या का स्वरूप धारण करके मायापति तक पहुंचा देगी। माँ ही पिता का परिचय देती है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करते हैं, उसी अश्वमेध यज्ञ में भगवती सीता का आगमन होता है। उन्होंने शपथ की है, रामादन्यं यथा हन्वये मनसापि न चिंतये। मन से भी हम भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं करते। जो भी है हमारे लिए वो श्री राममय है, सब कुछ श्री राममय। भगवान का केवल भौतिक विग्रह, ये जो शरीर है यही नहीं, अब ये तो सब कुछ हमारे लिए श्री राम है। श्री राम के अतिरिक्त हमने किसी का चिंतन किया ही नहीं। अब बताइए, भगवती सीता यदि भोजन कर रही हैं तो क्या उनको भगवान के अलावा भोजन का चिंतन नहीं हुआ? होना चाहिए ना। जब भगवती सीता पानी पी रही है तो उस जल में उनको जल की दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे श्री राम ही जल में, अग्नि में, वायु में, अन्न में सर्वत्र श्री राम है। श्री राममय सब जग जानी। और सब जग में तो मनुष्य भी आ जाता है, पशु भी आ जाता है, संत भी आ जाता है, डकैत भी आ जाता है, विष्ठा से लेकर अमृत तक सब। सर्वं ब्रह्ममयम जगत,
तो भगवती सीता जी ने प्रतिज्ञा की, रामादन्यं यथाहं वै मनसापि न चिंतये। अरे परपुरुष की बात, अरे पुरुष छोड़ो, कुछ ऐसा नहीं जो हमने राम के अतिरिक्त चिंतन कर लिया हो। और अगर ये प्रतिज्ञा सत्य है तो पृथ्वी देवी हमें यहां स्थान दे दे, अपने गोद में हमें स्थान दे दें। ऐसी प्रतिज्ञा करते ही एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। पृथ्वी देवी ने अपने पुत्री भगवती सीता का आलिंगन किया, अपनी गोद में बैठाकर चली गई। भगवान ने कुछ यहाँ विरह लीला पुनः की है। कुछ रामायणों के प्रसंग के अनुसार भगवती सीता जी का पुनः आगमन एक बार हुआ है, सहस्रानन रावण मूलकासुर इत्यादि के प्रसंग में। हालांकि वो कथा इसमें वर्णित नहीं है, लेकिन कौशल जी 5-6 बार कह चुके हैं कि हमको आपसे 22वां रामायण सुननी है, जो आप पढ़े सब सुना दीजिए, और आप ही से सुननी है, किसी और से संतोष नहीं होगा इनको। तो हम बोले अब भगवान की जैसी इच्छा, जैसा प्रसंग, जैसा व्यवस्थापन बने, हम इस प्रकार का उपक्रम करने का प्रयास करेंगे। कहता और सुनता कोई नहीं, कहने वाला भी और सुनने वाला भी अंदर में भगवान को ही धारण करके बैठता है। भगवान ही कहते हैं, भगवान ही सुनते हैं। तो जब जिस माध्यम से जितना सुनना चाहें भगवान कहवा देंगे और भगवान सुन लेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की एक और दिव्य लीला का यहाँ वर्णन करते हैं, शंभू को वध। ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। अब शंभू को वध, अब शंभू का कौन था? शूद्र था, वर्ण से शूद्र था। अब इसका आश्रय लेकर बहुत से राजनेता आजकल धर्मशास्त्रों पर आक्षेप करने लगे हैं कि शूद्रों का शोषण किया, शूद्रों का दलन किया। अब दलित शब्द एक नया आ गया ना, ये शास्त्रों में तो है नहीं। शास्त्रों में दलित शब्द जिस रूप में प्रचलित है उस रूप में नहीं मिलता। दलित को ऋषियों ने परिभाषित किया शांडिल्य भक्ति सूत्र में। नारायण तीर्थ महाराज ने उसकी जो चंद्रिका लिखी है उसमें वर्णन कर, दलित भक्ति का एक भाव है, ये शब्द है। दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम इत्यादि शब्द आक्रमण परक आए, और भक्ति परक में शांडिल्य भक्ति सूत्र में नारायण तीर्थ स्वामी ने जो चंद्रिका लिखी उसमें अलग से मिलेगा। लेकिन वो अलग विषय है, तो थोड़ा संक्षेप में हम बताते हैं। कहने को तो बहुत कुछ हृदय में रहता है, लेकिन थोड़ा काल का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में घटना घटित हुई। एक ब्राह्मण अपने नवजात शिशु का शव लाकर, मुर्दा बच्चा लाकर रख दिया भगवान के दरवाजे पर, और कहा कि हमारा बच्चा मर गया, हमारा बच्चा गुजर गया, हमने कोई पाप किया नहीं था, अवश्य इस राजा का ही दोष है इसमें। भगवान ने कहा, अरे हमने क्या किया? वशिष्ठ जी से पूछा कि इसमें ऐसा क्यों? बोले शंभुक नाम का एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या के कारण ये बच्चा मर गया, यदि शंभुक को मार दोगे तो ये बच्चा जीवित हो जाएगा। तो भगवान जाकर शंभुक का वध करते हैं और ये बच्चा जीवित हो जाता है। इतनी कथा की मुख्य विषय वस्तु है। अब आगे पीछे के प्रकरणों का मैं आपको रहस्य बताता हूं। अब लोग इतना जानकर कह दिए कि शूद्र को मार दिया भगवान ने ब्राह्मण का बच्चा दिलाने के लिए, मतलब ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया शूद्रों के साथ। नहीं, आनंद रामायण का आश्रय लीजिए आप। केवल ब्राह्मणे का बच्चा नहीं मरा था, एक तेली भी मरा, एक लुहार भी मरा, एक बनिया भी मरा, एक क्षत्रिय भी मरा, बहुत लोग मरे उसमें। और लाशें बह बह कर अयोध्या आने लगी। कोई श्रृंगवेरपुर से बहकर आ रही है, कोई प्रयाग से बहकर आ रही है मृतक की स्थिति से। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई तेली है, कोई लोहार है, हर जाति वर्ण के लोग मर रहे थे। और सीता जी ने यहां तक कह दिया, यदि तुम्हारा बच्चा जीवित नहीं होगा ना तो लव कुश को ले जाना, हम लव कुश दे देंगे आपको। ये सीता जी ने कहा। कौन मां देगी? अपना पुत्र। हम तुम्हारा बच्चा अगर जीवित न कर सके तो। और ये शंभुक कौन था? कौशिक रामायण की कथा का आश्रय लीजिए। अब ये सब रामायणों के नाम भी सुनने को नहीं मिलते उतने। कौशिक रामायण का आश्रय लीजिए। ये शूद्र कोई दबा कुचला दलित नहीं था, सीएमओ था, चीफ मेडिकल ऑफिसर, अपने टाइम का आईएएस। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रशासन में मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी था। और ये भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। महाभारत तात्पर्य निर्णय में भगवान मध्वाचार्य जी ने लिखा है, ये जंघासुर नाम का राक्षस था, और उसने भगवती पार्वती को प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी, और अगले जन्म में शंभुक के रूप में वही आया था, भगवती पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए, कि हम रुद्र पद को प्राप्त करके रुद्राणी पर अधिकार करेंगे, और त्रिलोकी का नाश करना चाहता था। भगवान के यहाँ ये कौशिक रामायण के अनुसार फिर देखें तो मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ, और अपना काम छोड़कर चला गया जंगल तपस्या करने के लिए। और तपस्या के कारण इधर इसके राज्य में जो प्रशासन की व्यवस्था थी, साफ सफाई की, वो बिगड़ गई, तो महामारी फैल गई, हैजा आ गया भगवान के राज्य में, तो लोग मरने लग गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने विचार किया, इसका कारण क्या है? बोले शंभू के कारण ये सब अत्याचार हो रहा है। तो जिसके तपस्या से बच्चे मर रहे हो
ऐसा राक्षस जो तपस्या कर रहा है उसको मारना आवश्यक था। भगवान तपस्या के विरोधी नहीं, तपस्या की शैली, अधिकार और उद्देश्य के आधार पर भगवान निर्णय करते हैं। सबरी जी ने जब तपस्या की अपने विधि और अधिकार के अनुसार, भगवान ने उनको सम्मानित किया। शंभुक ने जब गलत उद्देश्य और विधि से तपस्या की तो भगवान ने उसका वध किया। भगवान वल्लभाचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में लिखा 17वें अध्याय में, कर्षयम तरीरस्थं भूत ग्रामचेतस माम च वांतस शरीरस्थं तान विद्यासुर निष्ठयान। तो आसुरी वृत्ति से जो लोग तपस्या करते हैं उसमें शंभुक आदिवत उदाहरण दिया शंभुक का। और रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि शंभुक का वृत्तांत नकली है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वल्लभाचार्य जी सामान्य नहीं हैं, अग्निदेव के अवतार हैं। अग्निदेव के अवतार भी गलत हो गए, रामभद्राचार्य जी सही हो गए। ये तो स्थिति हो गई है कलयुग में। तो शंभुक को भगवान ने ऐसे नहीं मारा, पहले जाकर पूछा, पद्म पुराण के आधार पर बताता हूं। भगवान गए शंभुक के पास और कहा, तुम अपना परिचय दो, क्या चाहते हो, क्यों तपस्या करते हो? तो कहा, हम इसी शरीर से देवता बन जाना चाहते हैं महाराज, आप हमारे पिता के समान हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान को पिता कह के प्रणाम किया शंभुक ने। भगवान ने उसका वध किया और कहा कि इतने दीर्घ काल तक तुम तपस्या करके अपने पैरों को पेड़ में बांध के उल्टा लटक जाता था और नीचे आग जलाकर धुआं पीता था, ये तो उसकी तपस्या थी। अपने पैरों को पेड़ की शाखा में बांध के उल्टा लटक जाता था और नीचे आग जला के धुआं पीता था। भगवान ने कहा, इतने कठोर तपस्या का विधान शूद्र के लिए नहीं है, तुमको दोष लगेगा, ये आसुरी तपस्या है। और तुम देवता बनना चाहते हो, हम बनाएंगे, लेकिन ऐसे बन जाओगे तो ये आसुरी संस्कार नहीं जाएंगे, तुम देवता बनकर भी अधर्म करने लग जाओगे, इसलिए हम तुम्हारा शोधन कर देते हैं। भगवान ने ये शरीर उसका नष्ट करके दिव्य शरीर दे दिया और उसको स्वर्ग ही भेजा है। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की उस पर। ब्राह्मण का बच्चा भी जी गया, महामारी भी समाप्त हो गई, और ये जो तपस्या कर रहा था इसके चित्त में भी शुद्धि हुई और ये भी दिव्य लोक हो गया। और मरने के समय शंभुक ने क्या कहा, ये अब आनंद रामायण पर आपको मैं प्रमाण देता हूं। कहा कि प्रभु हमारा तो उद्धार हो गया और बहुत से शूद्र हैं संसार में, उनका उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा, अभिवादन में वो राम राम कहा करेंगे, उसी माध्यम से उनका उद्धार हो जाएगा। तो शंभुक ने कितना बढ़िया काम कर दिया। एक दूसरे से मिलने के समय केवल राम राम कहो हाथ जोड़कर, तो भगवान के नाम का फल मिलता है और उसका उद्धार होता है। तो शंभुक के माध्यम से ये भगवान ने वरदान दिया है। तो सब पढ़ोगे, सुनोगे, जानोगे तब ना, केवल हम ही सब जानकर बैठे, हम जो कहते हैं वही धर्म, हम जो कहते हैं वही सत्य, ऐसी वृत्ति मनुष्य को ढकेल देती है। सर्वज्ञ कोई नहीं है, जिसको जितना आता है उतना बोलना चाहिए और जहां नहीं आता वहां चुप रहना चाहिए। लेकिन जो हम कह दें उसको सही सिद्ध करने के चक्कर में धर्मशास्त्रों को ही गलत कहना, यह बड़ा अनर्थकारी विषय है। इन सभी प्रसंगों पर हमने रामभद्राचार्य और उनके शिष्यों से लिखित शास्त्रार्थ किया और उसमें हमने 2 ग्रंथ लिखे, उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, ये एक ग्रंथ है, और इसका दूसरा भाग मूर्ख हृदय न चेत, इसके नाम से है। दोनों गूगल पर उपलब्ध हैं और निःशुल्क पीडीएफ भी उपलब्ध है, सीधे पुस्तक का नाम खोजें और पढ़ना प्रारंभ करें। तो भगवान के लीला चरित्र में ऐसे भ्रमों को जो उत्पन्न किया जाता है, हमने 500-550 पृष्ठों से अधिक लेखन करके प्रमाण देकर और हर ग्रंथ का श्लोक इत्यादि बताकर ये सभी शंकाओं का समाधान किया है। बहुत सी शंकाओं का समाधान तो स्वामी करपात्री जी ने रामायण मीमांसा में ही कर दिया था। यद्यपि सबरी इत्यादि के 1-2 प्रकरण में भूसुंडी रामायण के प्रमाणों के आधार पर हमारी असहमति होती है, लेकिन वो ग्रंथ अपने आप में बड़ा अद्भुत है, लेकिन उसकी शैली थोड़ी प्रौढ़ है और विद्वानों के द्वारा अनुकरणीय है, तो जन सामान्य में उतना प्रचलित नहीं हो पाया जितना विद्वानों के मध्य वो प्रचलित हुआ। और उसी समय ये उत्तरकांड संबंधी प्रलापों का स्वामी करपात्री जी ने निराकरण कर दिया था। लेकिन क्या है, समयानुसार जैसे अधर्म बढ़ता है तो धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान किसी को निमित्त बना देते हैं। तो इस बार भगवान हमें वो गौरव दे दिए, तो हमसे अपने अध्ययन और गुरु कृपा के आधार पर जो बन पाया, हमने भगवान की लीलाओं का यह रहस्य वर्णित किया है। यद्यपि इनका रहस्य तो देवता भी वर्णित नहीं कर सकते, फिर भी अपनी बुद्धि से हमने जो समझा आपको बताया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के पास काल का आगमन हुआ कि महाराज अब आपका ये लीला कलेवर पूर्ण करने का समय आ गया है, अब आप लीला कलेवर को पूर्ण करके परमधाम को पधारे। भगवान उस समय लक्ष्मण जी को द्वारपाल के रूप में नियुक्त करके काल से बात कर रहे थे। दुर्वासा मुनि बीच में आए, उन्होंने कहा हमें श्री रामचंद्र जी से अभी मिलना है, और लक्ष्मण जी ने कहा भगवान का आदेश है कोई भी आ जाए तो मिलने न दिया जाए। तो दुर्वासा मुनि ने शाप देते हुए, तो शाप देने का एक उपक्रम किया कि यदि नहीं मिलने देते हो भगवान से तो शाप दे देंगे, शाप देने का ये भाव बनाया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे अपराध से पूरी अयोध्या क्यों नष्ट हो,
भगवान को जाकर निवेदन कर दिया। और भगवान कहे थे जो भी अंदर आएगा उसे मृत्युदंड देंगे। अब लक्ष्मण जी अंदर आ गए तो भगवान ने कहा कि हम कैसे तुम्हें मृत्युदंड दें। तो मृत्युदंड केवल माथा काटने से नहीं होता, प्रियजन का परित्याग भी उसके लिए मृत्यु तुल्य होता है। लक्ष्मण हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा, लक्ष्मण जी समझ गए अब हमारे परमधाम गमन का समय आ गया। लक्ष्मण जी चले गए। सरयू जी में प्रवेश करके भगवान लक्ष्मण ने अपने वास्तविक शेष नाग के स्वरूप को धारण कर लिया है। इसका श्लोक में भी बोलकर बताऊंगा। भगवती सीता पहले ही भूमि के माध्यम से जा चुकी थी, वो भी मूल योग माया के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने आबाल वृद्ध कीट पतंगों तक को साकेत पहुंचाया। कोई भी अयोध्या में शेष न रहा। कोई जाति हो, कोई कितना भी संपन्न हो, चाहे पढ़ा लिखा हो न हो, हालांकि भगवान के राज्य में सब लोग संपन्न कुशल थे, दरिद्र तो कोई था नहीं। फिर भी कहें तो जो कुछ सामाजिक व्यवस्था के आधार पर विसंगति थी, भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो भी अयोध्या में था वो सब भगवान ले गए। और हम तो आचार्य जनों के अनुग्रह से यह समझते हैं, जितने लोग उस समय थे सबको भगवान लेकर आए थे अपनी लीला के लिए और सबको लेकर चले गए। कोई कर्म बंधन में फंसा जीव नहीं था। हर माध्यम से भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए भगवान स्वयं सबको लेकर आए और सबको लेकर चले गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू जी के जल का माध्यम बनाते हुए सबको मुक्त किया है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुछ लोगों को यहाँ छोड़ दिया, विभीषण जी को छोड़ दिया क्योंकि कल्प भर का लंका राज्य दिए थे। हनुमान जी को छोड़ दिया क्योंकि श्री राम कथा और श्री राम भक्तों के रक्षा के लिए उनको रहना है। जामवान जी को छोड़ दिया कि द्वापर में जामवती से विवाह करना है, हमको आपसे युद्ध होगा, स्यमंतक मणि वाले प्रसंग में। महेंद्र द्विविद इत्यादि को छोड़ दिया क्योंकि द्विविद को भगवान ने निष्कासित कर दिया था, क्योंकि पूर्व काल में राक्षसियों के साथ कुछ अभद्रता उन्होंने की थी। तो भगवान ने कहा स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, हम स्त्री के सम्मान के लिए आए हैं और तुम स्त्री पर ही ऐसा कर रहे हो। तो द्विविद को अपने सेना से भगवान ने निकाल दिया था। तो द्विविद बड़ा अधम वृत्ति का हो गया। बाद में बलराम जी ने उसका वध किया। ये भौमासुर का मंत्री बन गया था, मित्र बन गया था बाद में। भगवान श्री रामचंद्र जी के महाप्रयाण का वर्णन करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण पहले जा चुके थे, भरत, शत्रुघ्न और भी जो सेवक गण थे ये सब सामने आ गए। सभी देवी देवता आकाश में पुष्पों की वृष्टि करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। सहस्रकृत्वस्तु नमो नमस्ते प्रसीद देवेश पुनर्नमस्ते। यहां भगवान को सहस्त्र मूर्ति बताया, मतलब अयोध्या में जितने लोग थे सबको भगवान ने अपने ही स्वरूप में श्री राममय कर लिया। लगा कि सभी लोग केवल श्री रामचंद्र जी ही हैं। सबों को भगवान ने अपने समान दिव्य स्वरूप वाला बना दिया, अपने पार्षदों के समान बना दिया। तो लगा भगवान हजारों की संख्या में विद्यमान है, इसलिए कहा आपको हजारों बार हम नमस्कार करते हैं। अब एक एक को कितना प्रणाम करें? कहा भगवान सहस्रों प्राणियों के रूप में आप ही हैं, आपको हम सहस्र मूर्ति समझकर सहस्रों बार प्रणाम करते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं। शेषो बभूवेश्वर तल्पभूत सौमित्रिरत्यद्भुत भोगधारी बभूवतुश्चक्रधरौ च दिव्यौ कैकेयीसूनुर्लवणान्तकश्च सीता च लक्ष्मीरभवत्तुरेव रामो हि विष्णु पुरुषः पुराण सहानुजः पूर्वशरीरकेण बभूव तेजोमय दिव्यमूर्ति। लक्ष्मण जी शेषनाग बन गए क्योंकि जिसके माध्यम से अंशीभूत हुए वो मूल तत्व में लीन हो गए। भगवान के अन्य जो भाई थे, कई नंदन भरत जी वो 5 जन शंख में प्रतिष्ठित हो गए। शत्रुघ्न जी सुदर्शन चक्र बन गए। सीता जी तो लक्ष्मी हो ही गई थी। और भगवान श्री रामचंद्र जी चतुर्भुज रूप धारण करके बभूव चक्रादियुतः चतुर्भुज। और रामभद्राचार्य जी का स्वामी राजनारायणाचार्य जी से एक बड़ा विवाद हो गया था अयोध्या जी के, अभी जो राम नाम मंत्र महायज्ञ हुआ उसमें। और स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कह दिया कि भगवान विष्णु नहीं महाविष्णु है, विष्णु के भी विष्णु है। और राम का अपने उपनिषद से प्रमाण दे दिया। और राजनारायणाचार्य जी उठे, उन्होंने कह दिया महाविष्णु कोई तत्व है ही नहीं, जो है विष्णु है। अब हमारे पास तो शिकायत आई, हमने कहा भाई इसमें तो दोनों का खंडन बन जा रहा है, क्योंकि साम रहस्य उपनिषद के 26वें तत्व के रूप में महाविष्णु का वर्णन है। और जो वैष्णव में बड़ा प्रसिद्ध है त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद, उसके उपदेष्टा ही महाविष्णु है। और छोड़िए उग्रंग वीरंग महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम् नृसिंहतापनी उपनिषद, अग्नि पुराण, ये सब देख लीजिए। तो महाविष्णु नहीं होते तो ये शब्द ही नहीं होता। फिर इसके बाद
रामभद्राचार्य जी को हमने कहा कि आप कहते हैं कि महाविष्णु हैं, कहाँ से बताए? तो रामतापनी उपनिषद से बताए, वहीं से हमने भगवान के विष्णु होने का भी प्रमाण दे दिया। बोले उसी ग्रंथ से बता देते हैं, केवल तीसरा श्लोक बताए, पहला दूसरा छोड़ गए। तो पूरा बताइएगा तब ना। यहाँ क्या कहते हैं? रामो ही विष्णु पुरुषः पुराण। अब प्रश्न उठा कि रामतापनी उपनिषद में जब महाविष्णु और विष्णु दोनों कहा तो भगवान फिर क्या है? महाविष्णु है कि विष्णु है? तो इसके लिए विष्णु संहिता का आश्रय लीजिए, वो बताएगा वो ग्रंथ कि विष्णु क्या है। तो उसमें वर्णन है वो परमात्मा जब इस ब्रह्मांड से बाहर रहते हैं तो उनको महाविष्णु कहते हैं। वही परमात्मा जब इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, विश्व धातु प्रवेशनात्, तो उनको विष्णु कहते हैं। और इसमें भी प्रत्येक प्राणी के अंदर जब चेतना के रूप में वास करते हैं तो सदा विष्णु कहलाते हैं। ये तीन होते हैं, केवल महाविष्णु और विष्णु नहीं, इसमें सदा विष्णु भी एक है। तो महाविष्णु तब है एक ही परमात्मा। जैसे आप यदि वकालत किए हैं, काला कोट पहन के अदालत चले गए, तो उस समय आपके लिए वकील ये उपाधि प्रदान हो गई। और वही बाजार चले गए सब्जी लाने के लिए, तो ग्राहक ये उपाधि प्रदान हो गई। और घर में बैठकर भोजन करने लगे तो भोक्ता ये उपाधि प्रदान हो गई। एक ही व्यक्ति जब अपनी पत्नी के साथ बैठा है तो पति रूपी उपाधि को धारण करता है, अपनी माँ के साथ बैठा है तो पुत्र रूपी उपाधि को धारण करता है, अपने मित्र के साथ बैठता है, भाई के साथ बैठता है तो भाई या मित्र रूपी उपाधि को धारण करता है, अपने गुरु के पास बैठता है तो शिष्य रूपी उपाधि को धारण करता है वही व्यक्ति। अलग अलग क्रिया और स्थिति में उसकी संज्ञाएं अलग अलग हो जाती हैं। ऐसे ही वही परब्रह्म जब इस ब्रह्मांड के बाहर रहते हैं तो महाविष्णु कहलाते हैं। वही परब्रह्म जब इस संसार में प्रवेश कर जाते हैं तो वही विष्णु कहलाते हैं। और वही जब प्रत्येक प्राणी में, क्योंकि पत्थर में भी भगवान है लेकिन प्राण शक्ति के रूप में थोड़े हैं, तो प्राणी के रूप में जब प्राणभूत हो जाते हैं चेतना के रूप में तो उनको सदा विष्णु कहते हैं। तो श्री रामचंद्र जी जब ब्रह्मांड के बाहर की स्थिति में हो तो महाविष्णु कह दो, वही श्री रामचंद्र जी संसार में व्याप्त हैं विष्णु कह दो, और प्रत्येक प्राणी के अंदर जब व्याप्त हैं तो सदा विष्णु कह दो। लेकिन मैं ही बड़ा विद्वान हूं, हम जो कह दें वही सत्य, इसके चक्कर में एक शास्त्र प्रमाण सिद्ध करने के लिए बाकी शास्त्र प्रमाणों की हिंसा कर देते हैं, तत्व की ही हिंसा कर देते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में एतावदेवोत्तरमाह शंभुः श्रीरामचंद्रस्य कथावशेषम् यह पादमप्यत्र सपत्र पठेत् स पापाद् विमुच्यते जन्म सहस्रजाता। 1000 जन्मों के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भगवान महादेव ने श्री रामचंद्र जी की अध्यात्म रामायण पर कथा इतनी ही कही है। एतावदेवोत्तरमाह शंभुः, उत्तरकांड पर्यंत इतना ही भगवान शिव ने कहा। पहले अब जो कहा न रचि महेश निज मानस राखा, वहां भी पार्वती शिव संवादात्मक गोस्वामी जी ने कथाक्रम को बढ़ाया। यहां भी कहते हैं भगवान महादेव ने पहले ही श्री रामचंद्र जी के माध्यम से कथा सुन के उसको धारण कर लिया था। उचित अवसर नहीं मिला तो नहीं कहा। अब पार्वती जी ने वैसा प्रसंग प्रस्तुत किया तो भगवान ने समाधान किया। आख्यानमें तद्रघुनायकस्य कृतं पुरा राघवचोदितेन महेश्वरेणाप्त भविष्यदर्थम, बाद में बताने के लिए भविष्यदर्थम, महेश्वरेणाप्त भविष्यदर्थम श्रुत्वा तु रामः परितोषमेति। इस कथा को सुनकर फिर भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान महादेव ने अपनी शैली में फिर यह कथा पुनः भगवान को सुनाई कि प्रभु अब हमारी शैली में यह कथा सुनिए, आपने तो सुना दिया। ये रामायण नामक अत्यंत पुण्यमय अध्यात्म रामायण पर महाकाव्य श्री महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाया है। इसको प्रतिदिन पढ़ने से, अब मोहन भागवत ने कह दिया था ना, ग्रंथ लिखित नहीं थे हमारे यहाँ, अब देखिए क्या कहते हैं वेदव्यास जी। अब वेदव्यास जी आरएसएस प्रमुख तो नहीं बने थे, इसलिए शायद उतने ज्ञानी नहीं होंगे इन लोगों की दृष्टि में, लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं और हम तो वेदव्यास जी की वचनों पर श्रद्धा करते हैं। 100-150 साल पहले कोई एनजीओ बनाकर खड़ा कर दे तो उसको हम धर्म का नियंत्रक नहीं मान लेंगे। एनजीओ क्या है, संप्रदाय क्या है, धर्म क्या है, आचार्य क्या है, नेता क्या है, इसमें भेद समझना चाहिए। आप कोई संस्था बना ले, कोई गायत्री परिवार बना लिया, कोई आर्य समाज बना लिया, कोई ब्रह्मा कुमारी बना लिया, कोई राघव परिवार बना लिया, कोई आरएसएस बना लिया, ये तो संस्थाएं हैं ना, एनजीओ है ना, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है। एनजीओ से समाज सेवा कर सकते हैं, लोकोपकार कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे धर्म का व्याख्यान नहीं कर सकते, उससे धर्म शास्त्रों का सदर्थ प्रकाशन नहीं कर सकते। वो तो परंपरागत आचार्य, संशोधित आचार्य के द्वारा
ग्रहित आचार्य के द्वारा जिसका संदेह निराकृत कर दिया गया है, ऐसा परंपरा सिद्ध व्यक्ति शास्त्रों का व्याख्यान करने में अधिकृत है। कहते हैं वेदव्यास जी, अध्यात्म रामं पठतश्च नित्यं श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च राम अति प्रसन्नश्च सदा समीपे सीता समेतः श्रियमातनोति। जो इस अध्यात्म रामायण को नित्य पढ़ता है, सुनता है या लिखता है भक्ति पूर्वक, 2-4-10 श्लोक प्रतिदिन लिखे, तो प्रसन्न होकर भगवान श्री सीता रामचंद्र जी उसके पास ही आ जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। उसके पास, जैसे हनुमान जी के पास स्वयं भगवान विराजमान हो गए अंदर, उसके हृदय में भी भगवान विराजमान हो जाते हैं। अब अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 9वें सर्ग अंतिम श्लोक का हम व्याख्यान करते हैं। रामायणं जनमनोहरमादि काव्यम ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि संस्तुतं च श्रद्धान्वितः पठति यः शृणुयात्तु नित्यं विष्णोः प्रयाति सदनं स विशुद्ध देह। अब एक रहस्य मैं और बताता हूं। पहले हम बता चुके हैं शतकोटि प्रविस्तर रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है, जिसका विभाजन करते करते सभी ऋषि महर्षियों ने अपनी अपनी रामायण पाई। अब कुछ मूर्ख लोग यह कहते हैं वाल्मीकि जी ने जो पहली रामायण लिखी वही आदि काव्य है, इसके अलावा अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, योग वासिष्ठ रामायण, अद्भुत रामायण, कौशिक रामायण, अग्निवेश्य रामायण इत्यादि को हम लोग नहीं मानते। ऐसे मूर्खों को समझना चाहिए वाल्मीकि जी ने जो सबसे पहले लिखा वो शतकोटि प्रविस्तर रामायण था। उसमें फिर विभाजन करते करते उन्होंने अपने नाम से केवल चतुर्विंशति सहस्री संहिता जो लिखी, चतुर्विंशति सहस्री संहिता जो उन्होंने लिखी 24,000 श्लोकों वाली, और उसमें अद्भुत रामायण आदि का भी संयोग कर दें अथवा विस्तारीकृत प्रारूप देख ले तो 25,000 श्लोकों से युक्त वाल्मीकि रामायण का प्रमाण बृहद धर्म पुराण में मिलता है, अद्भुत रामायण आदि में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं केवल वही आदि काव्य है, जितने रामायण है रामायण ही आदि काव्य है, ऐसा समझना चाहिए। चाहे वो अध्यात्म रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो, चाहे वाल्मीकि जी की आर्ष रामायण हो, चाहे अद्भुत रामायण हो, चाहे कौशिक रामायण हो, राम कथा आदि काव्य है, चाहे किसी भी ऋषि ने उसका वर्णन किया हो। इसीलिए कहा रामायण जन मनोहर मादि काव्यम, अध्यात्म रामायण के लिए भी आदि काव्य ये शब्द महर्षि वेदव्यास जी वर्णित करते हैं। इसको श्रद्धा पूर्वक पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति भगवान नारायण के धाम को प्राप्त होता है। अब इस प्रकार से 64 सर्गों में युक्त ये अध्यात्म रामायण का हमने अपनी बुद्धि, क्षमता और काल की गति के अनुसार व्याख्यान पूर्ण करने का प्रयास किया। 4200 श्लोकों में ये रामायण निबद्ध है। यदि हमारे मुख से असावधानीवश, अपनी अज्ञानतावश, आक्रोशवश कुछ असत्य निकल गया हो, कुछ अधर्मपूर्ण वक्तव्य निकल गया हो, अथवा कुछ ऐसा निकल गया हो जो मन में कुछ और चल रहा हो, मुंह से कुछ और निकल गया हो, तो हम इस व्यासपीठ के प्रधान अधिष्ठाता भगवान वेदव्यास जी से क्षमा मांगते हैं। इस रामायण के वक्ता भगवान श्री महादेव जी से, श्रोता भगवती पार्वती से, श्रोत्री भगवती पार्वती से, और स्वामी श्री नारायण स्वरूप श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगते हुए यह मंगल कामना करते हैं कि अपरिमित काल पर्यंत ये ग्राम, ये समाज, ये मंच सुप्रतिष्ठित रहे और सदैव धर्म के सदर्थ को प्रकाशन करने वाले विषयों का यहाँ से व्याख्यान होता रहे, जिससे सभी वर्ण, सभी आश्रम और सभी सनातन धर्मियों का ऐहिका मुस्मिक परम लाभ संसिद्ध हो। पार्वत्यै परमेश्वरेण गदिते अध्यात्म रामायणे कांडैः सप्तभिरन्वितेति शुभदे सर्गाश्चतुष्षष्टिका श्लोकानां तु शतद्वयेन सहितान् युक्तानि 4 वै सहस्राणि समाप्तितः श्रुतिशतान् युक्तानि तत्त्वार्थतः। समय के भाव से जिन प्रसंगों को हम विस्तार से न बता पाए या छोड़ देना पड़ा, उनकी पूर्णता के लिए हम भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सत्य सनातन धर्म की।